नमस्कार फ्रेंड्स। मैं लक्की सैनी जयपुर राजस्थान से आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस मेगा सेमिनार के अंदर, पावर्ड बाय ट्रेजर एनएफटी इंडिया। और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, जिस भी इंसान ने आज आपको मीटिंग का लिंक दिया है या आपको इनवाइट किया आज के सेशन के अंदर, वो डेफिनेटली साथियों आपका अच्छा चाहने वाला है। मीटिंग के बाद उसको धन्यवाद जरूर दीजिएगा साथियों आज के सेशन के लिए। और फ्रेंड्स, जो इंफॉर्मेशन आज आप लोगों के बीच में साझा की जाएगी जिस जबरदस्त पर्सनालिटी के माध्यम से, उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद हजारों लोगों ने साथियों अपनी लाइफ के अंदर 360 डिग्री का बदलाव किया है, अपने जीवन में परिवर्तन किया है और जिंदगी को बदला है। और ह- और लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कतार में खड़े साथियों उस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। और मैं आज आप सभी लोगों के बीच में उस काबिल पर्सनालिटी को इनवाइट करूंगा, उस जबरदस्त पर्सनालिटी को इनवाइट करूंगा जिन्होंने अपने जीवन के अंदर लोगों को लाइफ में उनके गोल अचीव करने के लिए, उनके लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए जो सपने उन्होंने देखे थे, उनके अंदर उन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और फ्रेंड्स, उस काबिल पर्सनालिटी के बीच में और उस प्लान प्रेजेंटेशन के बीच में ज्यादा देर वादा ना बनते हुए उनको इनवाइट करने से पहले मैं दो तीन रिक्वेस्ट चाहूंगा फ्रेंड्स। आज का सेशन लगभग 1 घंटे चलने वाला है और इस 1 घंटे के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में साझा की जाएगी, जिस इंफॉर्मेशन को जानने और समझने के बाद कहीं ना कहीं आप एक नतीजे पे पहुंचोगे। और मैं जानता हूं फ्रेंड्स, आप सभी लोग बेकरार है कि क्या सिस्टम का अपडेट है, सिस्टम क्या करने वाला है और आने वाले 5 जुलाई को क्या होने वाला है, वो तमाम चीजें, उन सभी चीजों को ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आज का प्लान, आज का सिस्टम, आज की ट्रेनिंग इस तरह से डिजाइन की गई है, जैसे जैसे आज की ट्रेनिंग का सेशन चलेगा वैसे वैसे आपके मन में जितने भी उठने वाले सवाल होंगे वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएंगे आज के सेशन के बाद। और फिर भी कोई आपका सवाल रह जाता है किंतु परंतु, तो वो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठ के आप डिस्कस कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अब समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है, उस शानदार जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं प्रेजेंट करूं, इनवाइट करूं आप सभी लोगों के एक्साइटमेंट के बीच में। तो मैं आप सभी लोगों के जोश और जुनून के साथ में, पूरा एक्साइटमेंट के साथ में, पूरे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ में, पूरे मान और सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में, रेस्पेक्ट के साथ में, फ्लावर बुक्के के साथ में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ नन अदर देन मिस गगन मैम फ्रॉम यूएसए। सो मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप आए और उस ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन को साझा करें। ओवर टू यू मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच लकी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वार्म वेलकम। आप बहुत अच्छा होस्ट करते हैं और इज्जत मान देते हैं। थैंक यू। आई नो कि आप सब लीडर्स से बात करते हैं और फिर मेरे से माफी मांगते हैं बाद में। कोई बात नहीं, सब चलता है। दुनिया गोल जरूर है। जो करोगे वो भरोगे। राइट। जैसी सोच वैसा ही आगे जुनून होता है, आगे काम करने की इच्छा होती है। मैं दोबारा से डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ सबको। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो 500 लोग यहाँ आके बैठे हैं, जो यहाँ पे आके और सीखना चाहते हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक कि आप लोगों में खुद में एक कुछ सीखने की जागृति है। आप कुछ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और शायद पिछले ऑलमोस्ट 3 हफ्ते, 3 दिन रह गए। 3 हफ्तों से कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ कुछ अपनी टीम्स को साथ लेके आते हैं, नया नई बातें करते हैं और अच्छी फीडबैक देते हैं। मैं सोचती हूँ एक 80-20 का रूल होता है लाइफ में। 80-20 का रूल होता है कि समटाइम्स वो 80% भारी होता है, कई बार वो 20% भारी हो जाता है। तो आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ में 80-20 का रूल अप्लाई कर सकते हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफनली ये कहा जाता है कि किसी भी घर में या किसी भी कंपनी में जो 20% के लोग होते हैं ना, वो इतना अच्छा काम करते हैं कि बाकी की 80% की जो कमाई वो 20% लोग करते हैं किसी भी बिजनेस में। बाकी 80% जो है ना, वो बैठ के बस ऐसे टाइम पास करते हैं। लेकिन हम उसको फ्लिप भी कर सकते हैं कि 80% के जो लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आए हैं। 80% के लोग लर्निंग माइंडसेट में बैठे हैं। वो अपना दिल दिमाग खोल रहे हैं, एक नॉलेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जिनको कभी क्रिप्टो के बारे में नहीं पता था, एनएफटी का शायद फुल फॉर्म नहीं पता था,
कंपनी की हिस्ट्री नहीं पता था, कंपनी काम कैसे करती है वो नहीं पता था, कंपनी का विजन क्या है वो नहीं पता था, कंपनी का गोल क्या है वो नहीं पता था, और शायद ये भी नहीं पता था कितनी सारी कंट्रीज में कंपनी काम करती है। कई लोग तो अभी भी ये सोचते हैं कि ट्रेजर मेटा कॉरपोरेशन शायद इंडिया की कंपनी है। तो मैं आज आपको फिर से बता रही हूँ कि वो इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो जो कम्युनिटी है वो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, एम्प्लॉयज नहीं है। सो प्लीज आप अपना थोड़ा सा जो लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं, आज मैंने लाइव स्ट्रीम की लाइव स्ट्रीम की चैट भी बंद कर दी। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बंद होगा। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, जो लोग सीखना चाहते हैं और अच्छे दिल और इंटेंशन के साथ सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये सीट खाली है। मैं यहाँ बैठी हूँ, आपके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो लोग नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो मैं उनको घसीट के थोड़ी ना आगे लेके जा सकती हूँ। कोशिश ये कर रही हूँ कि आपको कुछ ऐसा नया सिखाया जाए जो कि आप कहीं भी ले जाइए, अपनी लाइफ में, अपनी बिजनेस में, अपनी जॉब में, या जो लोग होम मेकर्स हैं, जो लेडीज घर में रह के अपना घर बनाती हैं फिर भी थोड़ा सा कोई साइड पे काम करती हैं, उनके लिए भी कोई भी ले लीजिए। या कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो नए यंग अडल्ट है, नई पीढ़ी है, जो जो कि शायद ब्लॉकचेन को, एनएफटी को थोड़ा सा ज्यादा समझती है हम लोगों से, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा सा डिफरेंट है, उनका माइंडसेट डिफरेंट है, उनका एक्सपोजर डिफरेंट है। जो नई पीढ़ी यहाँ बैठी है, ट्वेंटीज में, यंग ट्वेंटीज हैं, जैसे शुभम जी हैं, उनके साथ की जो कोई पीढ़ी है, उनके लिए जो कुछ भी मैं सिखा रही हूँ, ये शायद पीएचडी लेवल का कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि आपको 100,000 पर पर्सन देना पड़ता है सीखने के लिए, एमबीए की डिग्री करने के लिए। मैं उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको सिखा रही हूँ बिजनेस डेवलपमेंट सीरीज के थ्रू। इस हफ्ते मेरा टारगेट था कि मैंने पहले आपको माइंडसेट के बारे में बताया, फिर कंपनी के विजन के साथ में बताया, फिर आपके स्मार्ट गोल्स और स्वॉट एनालिसिस के साथ उसको जोड़ने की अलाइनमेंट के बारे में बताया। इस हफ्ते बैक टू बेसिक्स की सीरीज चल रही है। सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से नहीं चल रही है, बिजनेस डेवलपमेंट लाइफ स्किल्स के हिसाब से चल रही है। और कोशिश होती है कि उसको मैं अप्लाई कर सकूं। हम सब लोग एक एक एक्सरसाइज करें और लिखें। आई होप सबके पास अपने जर्नल्स, पेन, पेपर सब कुछ राजी है, सब रेडी है लिखने के लिए, बताने के लिए, शेयरिंग के लिए, कि हम बैक टू बेसिक्स की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें पहले, सबसे पहले क्या किया था, हमने वैल्यू चेन के बारे में पढ़ा था। वैल्यू चेन को लगाया था साथ में एक दूसरे के साथ। फिर हमने किया कल ह्यूमन स्टेक होल्डर नेटवर्क के बारे में पढ़ा, वो बनाने की कोशिश की। आज हम करते हैं बात मार्केट इवैल्यूएशन की, एवोल्यूशन की। हमने इवैल्यूएट तो किया पिछले हफ्ते की, मार्केट बहुत बड़ी है, ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन का होल्ड बहुत अच्छा है, 80 कंट्रीज से ज्यादा काम कर रही है। कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे आज गलती से चैट ऑन थी तो एक दो लोगों ने सबसे पहले का क्वेश्चन क्या डाला कि मैम स्वैप कब तक स्टार्ट होगा। मैम को नहीं पता, मैम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं है, मैम एग्जीक्यूटिव टीम में नहीं हूं, मैं बोर्ड मेंबर नहीं हूं, मैं आप ही की तरह एक यूजर हूं, एक स्टेक होल्डर हूं, एक इन्वेस्टर हूं। अगर आप वेट कर रहे हैं स्वैप का, मैं भी वेट कर रही हूँ। अगर आप विड्रॉल का वेट कर रहे हो, मैं भी वेट कर रही हूँ। अगर आप टफ के साथ विड्रॉल लगाया है, मैंने भी लगाया है। तो मैं आप ही के साथ, आप ही के शिप में बैठी हूँ, उसी शिप में बैठी हूँ जो कि सेल हो रहा है, और हम एक रिलेशनशिप बना रहे हैं ताकि अच्छी तरह एक दूसरे का साथ दे सकें। और आपको पता है, मैं कोई पैसा नहीं ले रही हूँ किसी से। कई लोगों में शायद ये एक गलत फहमी है कि मुझे कोई पैसा दे रहा है ये ट्रेनिंग्स कराने के लिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं। होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन है नहीं। जो रियलिटी और जो फैक्ट्स होते हैं ना, उनको क्लियरली समझना चाहिए। मैंने पहले दिन से बोला था कि मैं एक भारतीय हूँ, बहुत सारे देशों में काम किया है, बहुत अच्छी कंपनीज के साथ काम किया है, और उनको मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज बनाया है यहाँ पे बैठ के, यूएसए में बैठ के। और अपनी भारतीय टीम को स्ट्रगल होते हुए देखा मैंने। ऑलमोस्ट ये ट्रांजिशन हुआ था ना जो मार्च के एंड में और अप्रैल तक में, मैंने भारतीय टीम इंडिया को स्ट्रगल होते और बिखरते देखा है। मेरी अपलाइन भी बिखरी थी।
लेकिन मैंने एक स्टैंड लिया था अपनी टीम के लिए, अपनी डाउनलाइन के लिए, क्योंकि मैंने जो रिसर्च की थी, मैंने जो कंपनी के बारे में सोचा था, समझा था, जो मेरी अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो हाथ खड़ा किया था एक सेशन में कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, अगर आपको मुझे कनेक्शन देंगे। तो उसी कनेक्शन में लकी जी और शुभम जी मिले। मैं आज मार्केट एवोल्यूशन के बारे में क्यों बात करना चाहती हूँ। थोड़े दिन पहले बोला था कि जब 3 साढ़े 3 साल हो जाते हैं किसी भी कंपनी को जो कि इनोवेटर कंपनी है, डिसरप्टर है मार्केट में। आपको पता है ट्रेजर एनएफटी वाज अ डिसरप्टर। हमने एक वीडियो देखा था, इसमें रिसर्च किया था कंपनी के बारे में, ट्रैक एक्सन के बारे में, जहां आज से शायद जनवरी, फरवरी और मार्च तक जो ट्रेजर एनएफटी का जो स्टैंडिंग था अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, जैसे ओपन सी कंपटीशन है, बहुत बड़ा हमारा कंपेटिटर है, और वो शायद बहुत बड़ी कॉरपोरेशन भी है, लेकिन हम उनके साथ 26 नंबर पे आते थे। अब हम छठे नंबर पे आ रहे हैं। तो आप खुद देखिए कि हमने जब लॉन्च किया था ट्रेजर एनएफटी 3 साढ़े 3 साल पहले, तो विद इन 1 डेढ़ साल में हमने वो डिस्टरप्ट किया था मार्केट को, क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, जहां की तुम्हारा एक जो बाय और सेल का ऑर्डर होता है ना, वो मैनुअली नहीं था किसी ब्रोकर के थ्रू। जब ट्रेडिंग होती है तो बाय सेल का ट्रेड होता है ना, आप खुद भी तो स्वैप कर रहे हो ना आजकल टफ टोकन को लेकर मार्केट में, राइट? तो वो जो बाय सेल का जो ऑर्डर होता है वो मैनुअली था पहले। ट्रेजर एनएफटी वाज द फर्स्ट कंपनी जिसने एआई के एल्गोरिदम के साथ वो मैनुअल चीज को डिसरप्ट कर दिया। जब मार्केट में डिसरप्ट होता है कोई भी चीज, कोई भी नई चीज आती है मार्केट में, डिसरप्ट करने के लिए उसका एक लाइफ साइकिल होता है। वो जो लाइफ साइकिल होता है वो 3 साढ़े 3 साल का होता है। उसके बाद उस कंपनी को इवॉल्व होना मैंडेटोरी है, जरूरी है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि कंपनी ने इधर से इतना सारा पैसा बना दिया, अब नया ब्रांड लेके और पैसा बनाएगी। ऐसे नहीं होता है। जो लोग गलत सोचते हैं ना, वो फिर गलत ही कदम उठाते हैं और गलत ही अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि समझने के लिए धैर्य चाहिए और एक इच्छा चाहिए, और कई बारी समझना जरूरी हो जाता है पेन के कारण, और पैसे की कमी बहुत बड़ा पेन होता है। तो अगर आप उस पेन में आके भी कुछ सीख लेंगे तो उसी में भी आप ही का फायदा होगा। तो हम मार्केट एवोल्यूशन का आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन मैंने देखा था, उसका भी जवाब पहले देती हूँ फिर स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, रुपिंदर जी ने तो बोला स्वैप, तो मुझे तो पता नहीं, अभी मैंने तो आज लॉग इन भी नहीं किया, मैं तो रात को करती हूँ, आपको पता है। मैम विड्रॉल से कोई आइडिया है तो बता सकते हो आप? ये शुभम जी बताएंगे। ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं या अपडेट्स हैं, शुभजीत घोष जी, वो शुभम जी करते हैं। हम तीनों की जो कोर टीम बनाई है इस जूम ट्रेनिंग्स के लिए, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं निभा रही हूँ। शुभम जी जो कर रहे हैं वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देंगे। थोड़ी थोड़ी देर प्लीज वेट कीजिएगा। और लकी जी जो करते हैं वो लकी जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस 3 भागों में डिवाइडेड है। पहले कुछ सीख लीजिएगा, फिर अपडेट ले लीजिएगा, फिर फीडबैक दे दीजिएगा। ये जो हमने दायरा बनाया है अपनी ट्रेनिंग्स को आगे बढ़ाने का, मैं कोशिश करती हूँ कि रोज उसी सिस्टम में रहूं, लेकिन कई बारी लोग फिर भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा सीखिए, क्योंकि आने वाले 3 दिनों के बाद ये मैं सिस्टम को चेंज करूंगी फिर। अगर आप अभी इस चीज को समझ लेंगे तो इसके लिए आप ही का फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज की सेशन के लिए मैं अपना स्लाइड डेक शेयर करूंगी और फिर एक्सरसाइज करेंगे। आई होप कि सब लोग रेडी हैं अपने जर्नल के साथ, अपनी पेन पेपर के साथ कुछ लिखने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए। पहले तो हम सोचेंगे कि मार्केट एवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आता है। रणनीति की स्ट्रैटेजी सिस्टम से आता है, और मैं ये सीरीज कर रही हूँ बिजनेस डेवलपमेंट के साथ और स्ट्रैटेजी के साथ, कि आप ये कुछ समझ के इसमें से अगर 1% भी या 20% भी, 100 में से अगर 20% भी समझ आ जाएगा या 10% भी समझ आ जाएगा, लेकिन उसको अप्लाई कर सकोगे, उसकी एप्लीकेशन अगर होगी खुद के साथ, कंपनी के साथ और अपनी टीम के साथ,
तो आगे जरूर बढ़ोगे। और मैं ये दावा करती हूँ कि कंपनी का जो स्टैंडर्ड है, कंपनी का जो वो मैंने कल बताया था कि ब्लाइंडर्स पहन के वो सीधा जा रहे हैं, अपनी रफ्तार में जा रहे हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने उस घोड़े की जो रफ्तार है उसके साथ भागना है, कि उसके पीछे पीछे रह के उसकी जो डायरेक्शन है उसके साथ जाना है। वॉक भी कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं, या बैठ भी सकते हैं। क्योंकि कई लोग ना फेंस में बैठ के दौड़ देखते हैं, फिर देखते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा कौन है, उस पर पैसा लगाते हैं। सो जैसे कल शुभम जी ने बोला था, अगर गैम्बलिंग करोगे तो वो सट्टे की तरह देखोगे तो फिर नुकसान होता है। और कई लोगों ने शायद उसी की तरह देखा इस चीज को, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, कि भी जो बिजनेस होता है उसको अगर समझ के आगे बढ़ोगे तो उस बिजनेस में पैसा प्रॉफिट जरूर मिलता है। तो हमें क्या देखना है कि मार्केट की फोर्सेस जो हैं वो कैसे अफेक्ट कर रही हैं ट्रेजर फंड को। ट्रेजर एनएफटी ने अपना ब्रांड बनाया, क्यों बनाया मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि वो ट्रेजर चेन जो अपनी ब्लॉक चेन है, जिसके ऊपर आप आज विड्रॉल्स ले रहे हो, ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, वो है बाइनेंस की स्मार्ट चेन, राइट। हमारा टफ टोकन भी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसने बाइनेंस स्मार्ट चेन बोला है, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। सो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी उसी पे बनाया। अब हमारे पे डिपेंड करता है, अगर हम मार्केट की जो प्रेशर्स होते हैं, क्योंकि हर 3 साल के बाद वो जो डिस्ट्रप्टर था स्टेटस, वो तो जैसे बोरिंग नहीं कह सकते, वो कंप्लेसेंसी में आ सकता है। क्योंकि अगर 3 सालों में, 3.5 सालों में 75 to 85 कंट्रीज में पता लग गया कि भी ट्रेजर एनएफटी कुछ है, और डेली का वही जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर वही चलते जाएंगे तो फिर कोई और मार्केट में कंपटीशन आ जाता है तो वही वही चीजें वही करता है। तो अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एवोल्यूशन जरूरी है। कई बार वो एवोल्यूशन जो होती है ना, खुद की ड्राइव होती है। जैसे मिस्टर स्टीफन अलेक्जेंडर की ड्राइव होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैं अपना टोकन लेके आ रहा हूं। हमारे पास बहुत सारे पार्टनरशिप्स हैं, अच्छे अच्छे एनएफटी क्रिएटर्स हैं। तो इसीलिए हम ट्रांजैक्शनल का जो पैसा हम खर्च रहे हैं 90% सेव करेंगे। अगर 90%, अगर आप खुद देखिए, अगर $100 लगता है ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम को फिनिश करने के लिए, हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें से अगर $100 का एक्सपेंस हो रहा है, उसमें से सिर्फ $10 का होगा और $90 का सेविंग हो जाएगी, तो कौन सा बिजनेस ओनर है उस तरफ नहीं जाएगा। अगर वो 90% का एक्सपेंस को सेव करना चाहता है, उसके ऊपर अगर उसको 9,000 लगाना भी पड़ेगा वो जरूर लगाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो 9,000 की जो उसकी क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट हुई थी उस प्रोजेक्ट को, एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, वो लॉन्ग टर्म तक उसको वो पैसा मिलेगा। मैं सिर्फ स्टीफन अलेक्जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उनकी जो बैक एंड की जो टीम है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अब अपनी बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ। कि क्या आपको ये जो चेंजिंग राइड द वेव है उसको राइड करना है। सर्फिंग होती है ना, समुंदर में सर्फिंग होती है, आप लोग शायद वहां पे समुंदर में सर्फिंग करते हैं नहीं करते हैं, यहाँ पे सर्फिंग बहुत होती है। तो एक कॉन्सेप्ट है राइड द वेव, कि जहां की वो हवा चल रही है उसके साथ राइड कर लो। तो जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ेगी, आप उसके ऊपर राइड कर रहे हो तो आप भी ग्रो करोगे। अगर नहीं करोगे तो फिर दिमाग से गिर जाओगे। तो ग्लोबल स्केल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम इन चीजों को सोचते नहीं है, समझते नहीं है। और सोचते समझते क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ पैसा बनाना है। अच्छी बात है, पैसा बनाना कोई गलत बात नहीं है, हम सब लोग यहाँ पैसा बनाने के लिए ही बैठे हुए हैं। लेकिन अगर जो धैर्य नहीं रखेंगे, और वो पैसा बनाना कैसे है, उस चीज का जो एक्सपेंस है, टफ टोकन को लॉन्च करने का जो एक्सपेंस है, ट्रेजर चेन को जो बनाने का जो एक्सपेंस है, क्योंकि लेयर 2 की जो ब्लॉकचेन होती है कई बारी 6-8 महीनों में बन जाती है, क्योंकि शुरू से लेयर 1 नहीं ना बनानी पड़ी, शुरू से नहीं, लेकिन उसमें भी पैसा लगता है, 6-8 महीने में भी पैसा लगता है।
और कंपनी ने अगर कम्युनिटी का जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेके अगर ब्लॉकचेन बना रहे हैं तो वापस भी तो हम ही को देंगे। ये तो इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन उन्होंने अपना बैक ऑफिस बंद नहीं किया हुआ है। अभी भी आप सब लोग जो डेली रिजर्वेशन कर रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 पे बैठे हैं या लेवल 4 पे, 5, 6 पे, जिसपे भी बैठे हैं, जो लोग इस विजन को समझ रहे हैं, मार्केट के जो एनालिसिस है, जो प्रेशर है, उसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आगे भी बढ़ रहे हैं, खुद भी बढ़ रहे हैं, अपनी टीम के साथ भी बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको वो चीजें समझ लग रही हैं या नहीं लग रही। तो आज एक एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, सब लोगों को पैसा चाहिए, राइट। लेकिन कुछ ऐसे मोटिव्स होते हैं, आउटसाइड प्रेशर्स होते हैं या इनसाइड के प्रेशर्स होते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बताया था ना पीछे आप लोगों को, कि अंदर का जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, डर में बैठे हैं कि कॉन्फिडेंस में बैठे हैं, और मार्केट में क्या चल रही है। अगर मार्केट में गलत हवा फैल जाएगी और फियर फैलेगा, वो आपको जरूर अफेक्ट करता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि अपना चेक, अपना जो इंटरनल जीपीएस है, उसको प्लीज ठीक तरह देखिए कि आपको कहाँ फॉलो करना है, कौन से मीटिंग में जाके कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, पॉजिटिव रहना है कि नेगेटिव होना है। वो जो पेंडुलम, जो सुई होती है ना, वो हिलती रहती है हमेशा। वो जो सुई अगर ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी और वो फ्लो नहीं होगा, और आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी जो सुई है वो कहाँ अटक के, पॉजिटिव में अटकेगी, फियर में कि नेगेटिविटी में, वो आपको खुद को ध्यान में रखना है। तो कई बार मार्केट के जो प्रेशर होते हैं वो होते हैं कि हाँ भाई, 3 साल में हमने डिस्टरप्ट किया, अब आगे नया क्या है, क्योंकि हम तो लीडर है मार्केट में। और भी कंपटीशन आ गए, कॉपी कैट हुए या नहीं हुए, डजेंट मैटर। आप खुद देखिए ना, जो लीडर है उसको लीडर बनने के लिए भी काम करना पड़ता है, और फिर लीडरशिप की पोजीशन पे रहने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और अगर वो जो लीडर, आप देख लीजिए, नीचे से, जमीन से उठ के ऊपर उठा है 3 साढ़े 3 सालों में, ट्रेजर एनएफटी की बात कर रही हूं, अगर उसने उस पीक पर रहना है एज अ लीडर, तो उसको कुछ ना कुछ तो नया डालना पड़ेगा ना, जो कि बाकी लोगों ने, जिन्होंने कॉपी कर लिया, वो कर नहीं सकते अभी। तो वो क्या होता है, सर्वाइवल का मैकेनिज्म भी हो सकता है ना, कि मुझे सर्वाइव करना है एज अ बिग लीडर। मेरे पास 5 मिलियन की कम्युनिटी है, 5 से 8 मिलियन की कम्युनिटी बनानी है। मेरे पास पिछले 3 सालों में शायद 6 बिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो लेकिन इस साल में 2025 में 1 बिलियन का एनुअल ट्रांजैक्शन करना है। क्या मैं कर सकता हूं। तो अगर वो कुछ नया नहीं आएगा, मार्केट से प्रेशर नहीं होगा, अंदर से ड्राइव नहीं होगी, तो हम वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो आज काम करते हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर, कि कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी लेकर हम उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे, और देखेंगे कि वो कैसे ईच स्टेट में उसका प्रेशर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको थोड़ा सा, ये एक मेरी और स्लाइड है जो कि मैंने हिंदी में वर्ड्स उसके बताए, कि ये जो 4 टॉपिक्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, स्टेप्स हैं, हर एक में उसका क्या मतलब है। जैसे ट्रेजर फंड को ले लीजिए, तो आप लोगों को, या ट्रेजर एनएफटी ले लीजिए, कई लोगों का ये पहला स्टेप होता है, ये मार्केट का प्रेशर है। हर एक ही स्टेज में कंपनी जाती जाती है। आप कोई भी ले लीजिए, अगर आप लेट्स से कोई बिजनेस कर रहे हो, जैसे क्लाउड किचन है, आप घर से खाना बना के लोगों को बेच रहे हो, जो पीजी के लोग हैं, या कोई स्टूडेंट्स हैं, या कोई लोग जैसे वो काम करते हैं, दूर जाते हैं, घर में खाना नहीं बना सकते, तो शायद कई लोग ऐसा काम करते होंगे। या जिन लोगों की ज्वेलरी की दुकान है, या जिन लोगों की कार डीलरशिप की दुकान है, कोई भी देख लीजिए। ये जो स्टेजेस हैं बिजनेस की, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमेशा उसमें 4 स्टेजेस में जरूर जाती है। तो हम आज अप्लाई करेंगे इस स्टेजेस को ट्रेजर फंड और ट्रेजर एनएफटी के साथ। सो पहले देख लीजिए, जो जेनेसिस का है, कि जो आरंभ होता है, जैसे हम अभी बहुत ही छोटी स्टेज पे हैं, सो ये फर्स्ट स्टेज पे ट्रेजर फंड चल रहा है, क्योंकि हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रेयर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये मार्केट में समझ नहीं लगा, कम्युनिटी को, स्पेशली टीम इंडिया को समझ ही नहीं लगा, पुअरली अंडरस्टूड है।
और यहाँ कई लोग हो इतने ज्यादा उत्साहित हैं और डिस्कवरी में है, जैसे मैं डिस्कवरी में है कि मैं सीखना चाहती हूँ ये हो क्या रहा है पिछले 2-2.5 महीनों से। जब ये व्हाइट पेपर आया, व्हाइट पेपर को कोई लोग समझ नहीं सके, जो लोग समझ नहीं सके उन्होंने फिर गलत इंफॉर्मेशन अपनी टीम्स को दे दी। कई लोगों ने फेयर में आके और भी गलत बता दिया, कई लोगों ने तो अपना पूरा का पूरा आईडी ही बेच डाला, कई लोगों ने तो अपना और भी गलत काम कर दिए। लेकिन अब आपके ऊपर ये निर्धारित है कि अगर आप ये 4 स्टेजेस को समझ लेंगे और उसको अपना ट्रेजर फंड के साथ अटैच करेंगे, तो आपको ये जरूर समझ लगेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टेज 4 पे जरूर जाना है। अभी आप उसके साथ इस स्टेज में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, वो आपके ऊपर निर्धारित करता है। लेकिन कंपनी इन 4 स्टेजेस में गुजर के आगे टॉप तक जरूर जाएगी। वो क्या है, हम अभी आरंभ की स्टेज में हैं, जहां के हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये इसका फ्यूचर का वैल्यू क्या है। कंपनी भी अपने जो प्लान्स बनाती है, कंपनी ने तो 5 साल का प्लान शेयर कर दिया। क्या आपके पास 5 साल का प्लान है खुद के बिजनेस के लिए? आपको क्या पता है कि आपके खुद के गोल्स जो हैं, जो प्लान्स हैं, वो 90 डेज के, आने वाले 90 दिन के प्लान हैं। ट्रेजर फंड को छोड़िए, पहले पहले आप खुद के प्लान्स बनाइए, उसमें ट्रेजर फंड आएगा ना, एक कॉन्सेप्ट। लेकिन लाइफ जो है वो सिर्फ ट्रेजर फंड तो नहीं है ना, लाइफ तो लाइफ है, वो तो बहुत बड़ी है। उसमें फैमिली है, उसमें यार दोस्त है, उसमें आपकी सेहत है, उसमें आपका स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का भी कॉन्सेप्ट है, फिर उसमें एक बिजनेस है जिसको हम ट्रेजर फंड बोलते हैं। क्या आपने वो प्लान बनाया हुआ है? नहीं बनाया तो प्लीज बनाइए। और अगर नहीं आता तो लकी जी को बोलिए कि ट्रेनिंग चाहिए उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर एक ट्रेनिंग भी कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। इसके बाद हम अभी इसी स्टेज पे हैं, लेवल 1 पे, जो फर्स्ट स्टेज है, जो कि आरंभ की, जेनेसिस की, कोई कुछ नया बर्थ हो रहा है, उसके ऊपर बैठे हैं। लेकिन ट्रेजर चेन जो है वो भी इसी कैटेगरी में आती है, जो कि बर्थ तो हो रहा है लेकिन मेन नेट पे जाना है तब फाइनलाइज होगी। फिर सेकंड स्टेज क्या आती है, उसको बोलते हैं कस्टम बिल्ट स्टेज। विशेष रूप से निर्मित किया जाता है। जैसे स्टीफन अलेक्जेंडर ने बोला हम टोकन लेके आएंगे। अच्छा जी, टोकन लेके आएंगे, कहाँ चलाएंगे टोकन? टोकन क्या बैंक ऑफ इंडिया का टोकन है, या चेज बैंक का टोकन है, या किसी बैंक से, या किसी पर्सनल इंसान का? नहीं ना, टोकन तो ये तो क्रिप्टो मार्केट का टोकन है ना। तो क्रिप्टो मार्केट का टोकन है तो ब्लॉकचेन के ऊपर ही चलेगा ना। तो अगर हम अपना टोकन लेके आ रहे हैं तो अपनी चेन भी तो अपनी होगी ना, तो वो तो कस्टम बिल्ट होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में तो है नहीं कोई ऐसा जो कि सिर्फ एनएफटीज को इतनी स्पीड से 80,000 80,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ा सके। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो काम हो रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड की जो स्पीड है, टीपीएस बोलते हैं उसको, ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड, ब्लॉकचेन को जोड़ जोड़ के नोड्स अप्रूव करते हैं तो ब्लॉक बनता है, वो ट्रांजैक्शन अप्रूव होती है। उनकी पर सेकंड की स्पीड बाइनेंस स्मार्ट चेन की है अबाउट 22,000, 22,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। वो भी तब अगर ऑप्टिमम स्पीड से चल रही है। अगर क्लॉग हो जाती है, जैसे हम लोग इतने इतने विड्रॉल मारते हैं तो वो क्लॉग हो जाती है, तो फिर वो स्पीड भी कम हो जाती है। वो कंपनी के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, आप लोगों के हाथ में है कि आप समझ के क्या काम कर रहे हो। और कंपनी बोलती है हम कस्टम बिल्ड करना चाहते हैं। क्यों कस्टम बिल्ड करना चाहते हैं? क्योंकि हम 90% उसकी ट्रांजैक्शन की जो फीस होती है उसको बचा लेंगे। फिर जो स्पीड है, अगर हम 20-22 हजार ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड पे काम कर रहे हैं किसी ब्लॉकचेन पे, हम अपनी पे 80,000 पे कर सकते हैं ऑप्टिमल टाइम में। 80 से अगर कम भी हो जाएगा तो 50% भी होगा तो 40,000 होता है, फिर भी 22 से ज्यादा है। खुद सोच लीजिए। तो वो कस्टम बिल्ड स्टेज है जो कि बैक एंड में कंपनी ने कस्टमाइज कर ली हुई है। लेकिन बाहर जो हम लोग कम्युनिटी वाले हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, स्लो स्प्रेड हो रहा है, लर्निंग ही नहीं हो रही है, फिर भी अटके हुए हैं फेयर में, या ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछ लेते हैं या गलत कमेंट मारते हैं। अगर और गुस्सा आ जाएगा फिर जाके क्या बोलते हैं,
स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे। गांधी जी का टाइम नहीं है। गांधी जी के देश में बैठे हैं, लेकिन गांधी जी का टाइम नहीं है। सो प्लीज थोड़ा सा जो अपनी नॉन वायलेंस होती है ना, उसको उसके ऊपर विश्वास रखिए। अगर वायलेंट होके कुछ गलत काम करोगे तो उसका नुकसान इंडिविजुअली नहीं, कम्युनिटी को होगा और टीम इंडिया को होगा। हर एक इंसान जुड़ा है दूसरे के साथ, 6 डिग्रीज की सेपरेशन होती है। आप मेरे साथ जुड़ गए ना, सिर्फ 6 डिग्रीज की सेपरेशन है। बटरफ्लाई इफेक्ट होता है। एक एक बटरफ्लाई कहीं पंख हिलाती है तो उसका सुनामी आता है कहीं और। हम इंटरकनेक्टेड है एनर्जी सर्कल के साथ। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को पॉजिटिवली, जैसे एक अटेंडी आए थे 2-3 दिन पहले, जिन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया था। वो बोलते थे कि मैं रोज अपने जर्नल में दुआ करता हूँ, प्रेयर लिखता हूँ कि ट्रेजर फंड जो कंपनी है बहुत आगे जाए। वो विश्वास के साथ स्टेटमेंट लिख रहे हैं जर्नल में, बार 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 उसमें अपनी एनर्जी भर रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ स्टेटमेंट में लिखा है। उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। दुआ और मेडिटेशन में क्या अंतर है? जब हम दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो हम सोचते हैं कि भगवान सुनेगा, यूनिवर्स सुनेगा, हमारी दुआ, हमारी जो प्रेयर्स हैं कोई सुनेगा। उसको प्रेयर करते हैं, वो ऊपर जाती है। मेडिटेशन जो होती है वो साइलेंस में ध्यान होता है कि आप सुन रहे हो, कि अगर ऊपर वाला कुछ मैसेज दे रहा है तो आप सुनने के लिए रेडी हो, इतने शांत हो कि नहीं हो, स्थिर पोजीशन में बैठे हो कि नहीं हो। क्योंकि अगर नॉइज इतना ज्यादा हो जाएगा, अंदर का जो नॉइज होता है, जो नेगेटिविटी का नॉइज होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मार्केट का जो नेगेटिविटी का नॉइज होता है, उस नॉइज में आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं मेडिटेशन में, वो आपको मिलेंगे नहीं। सुख शांति नहीं मिलती। फिर कंपनी ने तो कर दिया कस्टम बिल्ड, हम क्या कर रहे हैं? हम तो यहीं फंसे हुए थे ना, कि यहाँ तो समझ ही नहीं लग रही है, रेयर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल पुअरली अंडरस्टूड है। लेकिन मैं आ गई बीच में कस्टम बिल्ट ट्रेनिंग लेकर। क्यों? क्योंकि 6 डिग्री की सेपरेशन थी। शायद शुभम जी और लकी जी या कई लोगों की दुआएं मिल गई साथ में। उन्होंने बोला जी कोई अच्छा कुछ समझाने वाला कोई मिल जाए। कुदरत ने मुझे खड़ा कर दिया बीच में, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, सोचे समझे। कोई रिग्रेट नहीं है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, मैंने लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे देखा है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे देखा है, बहुत कमाया, बहुत गवाया। लेकिन एक बात का एक एक कॉन्फिडेंस है, एक सुख है, कि मैं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ में। वो शायद इसीलिए है कि इंटेंशन अच्छी है। अगर हाथ खड़ा किया तो एक अच्छी इंटेंशन के साथ किया, कि मेरे भारतीय लोग थोड़े से डावाडोल हुए हैं, इनको मैं शायद शायद स्टेबिलिटी, एक सॉलिड फाउंडेशन बना सकती हूँ, लेकिन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि इनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं लग रहा है। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग आए हैं दोबारा सीखने के लिए, और शायद ये जो 4 स्टेजेस होती हैं, इनको समझ के शायद आपको और भी खुशी मिलेगी कि हाँ भाई, एक तो कंपनी का हो गया, ये 4 स्टेज की कंपनी कहाँ जा रही है, जेनेसिस में है, कस्टम बिल्ट में है, प्रोडक्ट में है, कमोडिटी में है, और हम कहाँ बैठे हैं। फिर उन दोनों को जोड़ के बन जाएगी वैल्यू चेन। दोबारा आ गया ना कॉन्सेप्ट, बैक टू बेसिक्स का। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना अपने ऊपर झांकते हैं। हम कस्टम बिल्ट स्टेज में बैठे हैं, एजुकेशन और अवेयरनेस हो रही है, लर्निंग हो रही है एक्सप्लोजन के साथ। धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, और हाथ खड़ा कर देते हैं बीच में, जब पता है कि हाथ नहीं खड़ा करना, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं ले रही हूँ। असामा जी प्लीज अपना हाथ नीचे कर लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। अब हमने अगले 3rd स्टेज जो है, वो है कि क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है हमने खुद बनाया है, या रेंटल है कि किसी से उधार लेकर उसको मार्केट में बेच रहे हैं। तो क्या किया हमने? तो अपना बना लिया। हमारा प्रोडक्ट क्या है, ट्रेजर फंड का प्रोडक्ट क्या है? इस फेज में आज के टाइम पे उसका प्रोडक्ट है ट्रेजर चेन और टफ टोकन। उसका प्रोडक्ट एनएफटी नहीं है। वो एनएफटी ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जरूर है, जहां से पैसा आता जाता है, राइट। लेकिन उसका जो खुद का प्रोडक्ट है वो क्या है?
क्योंकि जब ट्रेजर मेटा ने 3 साल पहले काम शुरू किया था, तो प्रोडक्ट क्या था? प्लेटफॉर्म था उनका प्रोडक्ट, जहां पे यूजर आता था और फिर वो ट्रेजर एनएफटी के प्लेटफॉर्म पे जो एनएफटी की ट्रेडिंग होती है उसमें पैसा बनता था। फिर उन्होंने उसको एक्सपेंड कर दिया अर्न टैब के साथ। क्यों? क्योंकि यूएसडीटी के ऊपर यूएसडीटी बन रहा है, टफ टोकन के ऊपर टफ टोकन बन रहा है। लेकिन उन्होंने खुद का प्लेटफॉर्म को लेकर एक्सपेंड किया, प्रोडक्ट बना लिया कि खुद का टोकन है और ट्रेजर चेन है, उसको मार्केट में लेके जाना है। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे डालेंगे तो पैसा तभी बनेगा। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में हम आपसी में बाय सेल कर रहे हैं। जो अभी लोग जो टफ टोकन जिनके वॉलेट्स में, ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं या कहीं भी पड़े हैं, अगर आप उसको स्वैप कर सकते हो यूएसडीटी के साथ, वो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो रही है। मतलब मैंने बेचा, शुभम जी ने खरीद लिया, शुभम जी ने बेचा, मैंने खरीद लिया, तो वो ट्रांजैक्शन जो है पीयर टू पीयर हो रही है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे। वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है। हमें तो बड़ी गेम पे जाना है। वी हैव टू राइड द वेव। ये जो बुल मार्केट की वेव चल रही है उसको राइड करना है। तो ये आ गया थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में हमारा जो रैपिड स्प्रेड होता है वो तभी होगा जब थर्ड क्वार्टर में जाएंगे, एक्सचेंज पे जाएंगे, ट्रेजर चेन मेन नेट पे चली जाएगी, वाइड स्प्रेड उसका जो यूजेज होगा, फिर वो एक्सप्लोजन हो जाता है कि बहुत ज्यादा उसमें तरक्की होती है। लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि हमें एजुकेशन अवेयरनेस तो हो रही है, फिर कंपनी को मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी ना, ऑपरेशंस जब इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर थर्ड क्वार्टर में आप सोच लीजिए, अगर 1 मिलियन लोग और आ गए, कम्युनिटी में जुड़ गए, क्योंकि अब तो सब वैलिडेट हो गया ना, जितने लोगों ने बोला ये तो बकवास है जी, ये तो गलत है जी, ये तो कंपनी भाग गई जी, ये तो स्कैम है जी, जिन लोगों ने जो जो बोला, आज के टाइम पे वो सब कुछ गलत है। कंपनी ने जो प्रूव किया वो अभी भी बैठी है। तो आप खुद सोच लीजिए, जो लोग गलत बोलते हैं उनकी बातों को सुनना है कि यहाँ आके कुछ नया सीखना है, खुद में कॉन्फिडेंस रखना है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। फिर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट भी होता है ना, क्योंकि अगर पहले स्टेज में जब किसी ने कॉन्सेप्ट बनाया, किसी कंपनी को, किसी आइडिया को जनरेट किया, जैसे 2 साल पहले कि हम अपना टोकन लेके आएंगे, अपनी चेन लेके आएंगे, तो 2 साल में उन्होंने ये भी तो डिसाइड किया ना कि हमने खुद की लेयर 1 बनानी है, मॉड्यूलर चेन बनानी है, कि एक लेयर 2 बनानी है जो कि हम अच्छी तरह उसको मैनेज कर लेंगे। ये भी डिसाइड करने के लिए कई बार साल लग जाता है, क्योंकि लेयर 1 की ब्लॉकचेन बनाने के लिए, डिपेंडिंग कि तुम कौन सी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करते हो, कई बारी बिलियन बिलियन डॉलर लगते हैं सिर्फ ब्लॉकचेन बनाने को। कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए और भी पैसा लगेगा। तो आप सर्च करके खुद देख सकते हो कि लेयर 1 की कितनी ब्लॉकचेन्स हैं मार्केट में और लेयर 2 की कितनी ब्लॉकचेन्स हैं, और कितने सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में पड़े हैं 2025 में। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 2017 से चल रहा है, उससे भी पहले से। हम लोगों को शायद आज पता लग रहा है। तो हम कभी सोचा नहीं ना कि ये कैसे चलता है, तो उसको सोचने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, ताकि आप हर एक स्टेज को अच्छी तरह समझ सके। सो जब थर्ड क्वार्टर में जब आगे जाएगी तो वो मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट की स्टेज होती है। तभी आपको बोल रहे हैं सभी लीडर्स, और मैं भी, और शुभम जी भी, और लकी जी भी, कि प्लीज अपना अगर टफ टोकन का विड्रॉल आपका आ रहा है तो प्लीज उसको होल्ड कर लीजिएगा। आप ही का फायदा है। कोई लीडर या मैं या कोई भी इंसान यहाँ पे आपको पैसा लगाने के लिए या निकालने के लिए या हमें देने के लिए नहीं बोल रहा है। ये डिस्क्लेमर है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मैं एक ट्रेनर हूँ, एक एजुकेटर हूँ, ब्लॉकचेन की थोड़ी बहुत ही नॉलेज रखती हूँ, उसको मैं सिंप्लीफाइड वर्जन से आपको सिखा रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ फ्री में। तो अगर किसी लोगों को ये शक है ना कि कंपनी मुझे पैसा दे रही है, आई विश देती होती। एज अ ट्रेनर मुझे देती तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन दे नहीं रही है। ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं अपने भारतीय दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे पता है, जो मैंने खुद खुद अपनी नॉलेज गेन की है, अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि इस चीज को मैं अपने लोकल जो मेरे बिजनेसेस है उसमें भी अप्लाई करती हूँ।
डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करती हूँ, क्लाइंट्स के साथ अप्लाई करती हूँ। तो आज आप लोगों को सिखा रही हूँ। फिर फोर्थ स्टेज क्या होती है? फोर्थ स्टेज हो जाएगी जहां पे ये कॉमन हो जाएगा, अच्छी तरह समझ लगेगा सब लोगों को, और फिर इट विल बी एक्सेप्टेड एंड एम्ब्रेस्ड बाय द कम्युनिटी। तो वो तो अगर आप देख लें कमोडिटी और यूटिलिटी का तो केस सिनेरियो चल रहा है ना हमारा, कि यूज केस सिनेरियो अगर किसी टोकन के साथ अटैच हो जाएगा, जैसे हम एनएफटी की ट्रांजैक्शंस और सब कुछ कर रहे हैं, अंदर से हम टफ टोकन के ऊपर टफ टोकन बना रहे हैं, टीजीई की प्रोसेस चल रहा है, उसमें अगर हम ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम भी दिखा देंगे, जैसे अब हम इतने ज्यादा टफ होल्डर्स हैं, स्कैन पे नजर आता है, अगर आप उस चीज को समझेंगे तो बाय द फोर्थ क्वार्टर ये जो कॉन्सेप्ट है हम फोर्थ स्टेज पे भी पहुंच जाएंगे। लेकिन समझने के लिए आप लोगों को अपना कीमती वक्त तो देना पड़ेगा। दो तीन चीजें होती हैं, जैसे हम कुछ चीज समझते हैं, या तो पेन के कारण समझते हैं, या लॉस के कारण समझते हैं, या पैसा दे के समझते हैं, फ्री में थोड़ा सा कम समझते हैं, क्योंकि स्किन इन द गेम नहीं होती है ना। अपनी जेब से पैसा लगा के नहीं सीखा तो उसकी वैल्यू कम लगती है कई बारी। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा जागिए और इस चीज को समझिए। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों को लगता है कि ये हम जो चार स्टेजेस पे हैं, ट्रेजर फंड कौन सी स्टेज पर है, और आपको क्या लगता है आप कौन सी स्टेज पे है? क्या आप अपने बिजनेस को, अपनी लर्निंग को कस्टम बिल्ड कर रहे हैं, कि अभी भी अगर यहाँ पे जीरो होता तो जीरो पे फंसे हुए? कौन सी स्टेज पे है? तो अभी मैं इसको करती हूँ स्टॉप शेयरिंग। कोई चैट में है क्या? अच्छा नहीं, शुभम जी हैं, ओके। सो चैट ऑन करती हूँ और पूछती हूँ आप लोगों से कि ये जो आपने अभी स्टेजेस देखी हैं, ये जो चार स्टेजेस देखी हैं, आपको क्या लगता है कि ट्रेजर फंड जो कंपनी है, हम कौन से स्टेज पे हैं? पहली स्टेज पे हैं, दूसरी पे हैं, तीसरी पे हैं, चौथी पे, किस स्टेज पर हैं? और आप दो चीजों का जवाब देंगे, पहली कि ट्रेजर फंड कौन सी स्टेज पे है, आपको क्या लगता है, और फिर ये बताइए कि आप अपने बिजनेस के साथ कौन सी स्टेज पे हैं, आज आपकी लर्निंग जो है वो कौन सी स्टेज पे है। सो चैट करते हैं ऑन। तो प्लीज इसका जवाब दीजिए कि कंपनी आपको क्या लगती है कौन सी स्टेज पे है। ये एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो आप बताइए जेनेसिस स्टेज पे हैं, कस्टम बिल्ड पे है, कहाँ है कंपनी, आज कहाँ बैठी है आज के दिन पे? आज जून 5 है। ओके, कईयों ने बोला वन, कईयों ने बोला दो, कईयों ने बोला तीन, सेकंड स्टेज पे है, 6 स्टेज पे है, छठी स्टेज किसने बोल दिया? अच्छा, 2 स्टेज पे है, थर्ड पे है। सो बहुत सारे लोगों ने बोला स्टिल आई एम इन द बिगिनिंग। ओके, सो आप लोगों ने दो तरह का जवाब दे रहे हैं, कंपनी का जवाब दे रहे हैं और अपना जवाब दे रहे हैं। सो हम लोग जो हैं कई बारी, अच्छा मैं चैट कर रही हूँ बंद, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया जूम की चैट में, थैंक यू वेरी मच। जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं उनकी चैट आज बंद है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें फोकस के साथ सुनते नहीं हैं और डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस करते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं उनको भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सो मैंने वो चैट आज कर दी है बंद। सो अब देखिए, जवाब आया है कई लोगों का, दो और दो, मीनिंग कि कंपनी भी 2 स्टेज पे है, कस्टम बिल्ड स्टेज पे है, और वो खुद भी अपने आप को 2 नंबर दे रहे हैं, वो भी कस्टम बिल्ड पे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस में कमिटमेंट है, और कंफर्मिंग हो रही है कि वैल्यू है, हमारी वैल्यू है कंपनी के साथ, कंपनी की वैल्यू है हमारे साथ, मेरी टीम की वैल्यू है मेरे साथ, मेरी वैल्यू है टीम के साथ। वैल्यू चेन बन गई। सो वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चैट को देखती हूँ, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। बैक टू यू लकी जी, आज इतना ही। मैं सतनाम जी को आज जरूर लेना चाहती हूँ, पिछले 3 दिनों से उनका हाथ रोज खड़ा होता है। तो लकी जी प्लीज जब आप फीडबैक लेंगे तो सतनाम जी को जरूर दीजिएगा आज। थैंक यू वेरी मच, बैक टू यू लकी जी। थैंक यू सो मच मैम, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फेबुलस ट्रेनिंग बाय गिवन बाय यू। और मैम सच में बड़ा मजा आता है मैम, जब इतने ऐसे माहौल के अंदर भी आप एक पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। तो मैम मैं पूरा एंटायर पैनल की तरफ से, एंटायर जूम में आए पार्टिसिपेंट की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूंगा दिल की गहराई से। और दुआ करता हूँ कि मैम आप कोशिश कीजिएगा कि 4 से 5 दिन हमारे पूरे होने जा रहे हैं। और
मैं सभी की तरफ से मैम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे भी हमें ऐसी सर्विस देते रहे अगर पॉसिबल हो तो। और बाकी थैंक यू बोलना चाहूंगा। और साथियों, अभी हमारे बीच में कुछ अपडेट्स भी है और हमारे कोच पार्टनर्स भी है, बट उनको इनवाइट करने से पहले मैं आप लोगों को नोट्स में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है मार्केट में साथियों, बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करता, और वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप चैनल को रिपोर्ट कीजिए, ऐप को रिपोर्ट कीजिए। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि यदि हम चैनल को या उस जरिए को या उस कम्युनिकेशन के जरिए को जिससे सिस्टम आज हमारे को कुछ ना कुछ दे रहा है, अगर वही रास्ते हम खत्म कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि हम जो चाहते हैं वो चीजें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर फीडबैक देना है तो किसी की एप्लीकेशन पे जाके दीजिए, अच्छे से दीजिए। और वहां पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें टीएफटी में नहीं, हमें यूएसडी विड्रॉल दे सकते हो। तो सिस्टम का एप्लीकेशन भी है। पर साथ ही यदि हम रिपोर्ट करेंगे, गलत इंटेंशन साथ करेंगे, तो इसका खामियाजा फ्रेंड्स पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हर इंसान के अंदर पेशेंस है। जब हमने इतना दिया है तो हम कुछ दिन और दे सकते हैं, बट फ्रेंड्स यदि हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट होना वो किसी एक पर्सन पे नहीं होगा या कोई पर्टिकुलर इंसान पे नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट साथियों पूरी कम्युनिटी पे होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, सिस्टम जो कर रहा है वो अपने स्तर पे कर रहा है, और हमारा काम है साथियों सिस्टम जैसे कर रहा है उसको फॉलो करना। मैं मानता हूँ साथियों, चीजें थोड़ी सी डिले हुई है और जो सिस्टम ने कहा उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें नहीं हो पा रही थी जो हम चाहते थे, बट उसका फीडबैक साथियों अच्छे तरीके से भी दिया जा सकता है, पोलाइट पॉजिटिव के साथ भी दिया जा सकता है। कि आप जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वहां पे ऑप्शन आता है साथियों फीडबैक देने का। वहां आप दे सकते हो कि वहां पे 3 साल में या 2 साल में आपको क्या अच्छा लगा। वहां आप दे सकते हो कि आई वॉन्ट टू विड्रॉ इन यूएसडीटी, आप सिस्टम से मांग कर सकते हो, तो वहां पे सिस्टम सुनेगा ही। बट अगर आप रास्ते ही बंद कर दोगे किसी चीज को रिपोर्ट करके, क्योंकि फ्रेंड्स आज की डेट में अगर आप किसी से पैसा मांगते हो तो वहां पे पोलाइटनेस और पॉजिटिविटी काम आती है किसे लेने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी को गलत अब्यूजिंग बोलोगे, लैंग्वेज में यूज करोगे, तो सामने वाला तो चाहता है कि बंदा गलत बोले और मैं वहीं पे इसका कम्युनिकेशन खत्म करूं। तो लेने का भी तरीका होता है, तो उन तरीकों को और बिहेवियर को ध्यान रखना। क्योंकि फ्रेंड्स, आज मैं बात सिस्टम की नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ हमारे बिहेवियर की। क्योंकि फ्रेंड्स, जीवन के अंदर आपका बिहेवियर, आपकी लीडरशिप, आपके एथिक्स, आपके स्किल्स हमेशा हर जगह रोल अदा करते हैं। तो हमेशा अपने एथिक्स पे काम करना है, बिहेवियर पे काम करना है। वो दुनिया में जरूरी नहीं ट्रेजर एनएफटी में काम आता है, वो दुनिया में हर जगह काम आता है। आपकी फैमिली के अंदर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह साथ ही आपका बिहेवियर काम आता है। तो अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना है, इमोशंस पे कंट्रोल करना है। और जब बात कर रहे हैं कोई पब्लिकली करने की, तो वहां पे साथियों हमें एक दो लोग ही ना सोचना है, पूरी कम्युनिटी की सोचना पड़ेगा। तो इतना ही मेरा डिस्क्लेमर में आज का नोटिस था। और मैं आगे आगे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे कोस्ट पार्टनर मिस्टर शिवम वर्मा सर। आप आए और आज के आपके पास जो भी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है, कुछ अपडेट्स है या मीटिंग का फीडबैक है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। ओके सर, लक्की सर, थैंक यू सो मच। लक्की सर, आपने इतने पावरफुल मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं थैंक्सफुल करना चाहूंगा मैम का कि आज बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चीजें समझाई, और हर दम आज नई नई चीजें आप लेके आते हैं। यही तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है कि हर जूम मीटिंग के अंदर सिर्फ एक ही चीज दिखाई जाती है, वो है वो अपनी जर्नी के बारे में बताना। ठीक है, मैंने कब स्टार्ट किया था और कौन कौन सी चीजें मेरे पास में आई, वो सारी चीजें बताना। लेकिन आज अपने बारे में से बताने से बढ़िया है कि अपन थोड़ी सी सिस्टम के बारे में अपन जांच जांच ले, थोड़ा सा सिस्टम को समझ ले, तो वो अपने लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप हरदम नया चीज सिखाते हैं, तो ऐसे ही नई चीज आप ध्यान दीजिएगा मैम। और देखो, मैं आपको एक और चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं 2 दिन से मीटिंग में नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था कि कौन कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कौन सिस्टम से अगेंस्ट है, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी लक्की सर ने बोला कि बहुत सारे लोग रिपोर्ट मार रहे हैं, तो देखो मैं आपको थोड़ी सी चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अभी मैंने वहां पे देन जैसे अभी जाते हैं अपन ट्रेजर एनएफटी में, जब अपन जाते हैं, तो आप मुझे बताइए, आपने रिपोर्ट मारा। जब आपने रिपोर्ट बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट बोल रहे हैं कि सर मैं रिपोर्ट मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई, आज आपके पास में नॉलेज है,
आप इतने बड़े लीडर हैं, आप अपने इतने बड़े लेवल पे आप वर्किंग कर रहे हैं, जब आपने सिस्टम को ज्वाइनिंग किया था तब आपकी नॉलेज कहाँ गई थी? हाँ जी, आपके माइंड में तो होगी नहीं होगी। आज सिस्टम कहीं ना कहीं खुद की ब्लॉकचेन पे बनाने में लगा हुआ है। जब आपके पास में नॉलेज है तो आपकी नॉलेज कहाँ चली जाती है? जब सिस्टम अपडेट में आता है आपकी नॉलेज कहाँ चली जाती है, मुझे बताओ जरा। है भाई, आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में अच्छी अच्छी माइंडसेट आपके पास में है, सब कुछ आपके पास में है, फिर भी आप सोच के देखो, आप जब आप कुछ ना कुछ अपडेट आता है तो आपकी नॉलेज कहाँ चली जाती है? हाँ जी। और इतने सारे चीजें विड्रॉ भी लिया होगा, सबने कुछ ना कुछ लिया होगा। अब मुझे बताइए, आप खुद सोच के देखो, एक व्यक्ति $100 लगाता है और वो बंदा 6 लेवल पे पहुंचता है। उन्होंने लाखों डॉलर विड्रॉल किए, कभी भी सिस्टम ने कहीं ना कहीं क्या नहीं करा, कभी भी विड्रॉल नहीं रोका। विड्रॉल कब रोका? जब सिस्टम अपडेट में है, यानी वो रियली में वर्किंग कर रहा है, तब जाके वो विड्रॉल रोका है। क्या किया है? रियली में वो क्या कर रहा है? वर्किंग कर रहा है। अब आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में कहीं ना कहीं आप तो ब्लॉकचेन के कहीं ना कहीं डेवलपर हो, तो भाई इतना तो आप माइंडसेट लगाते होंगे कि कितना कितना टाइम लगता है ब्लॉकचेन बनाने में। हाँ जी। भाई आप प्रैक्टिकल करके बता दीजिए ये सिस्टम गलत है, प्रैक्टिकल करके बता दीजिए कि ये चीज गलत है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 1 लाख से ज्यादा डॉलर बांट दिए गए हैं, क्या सिस्टम पागल हो रहा है? या तो सिस्टम पागल है या आप पागल हो, दोनों में से एक है। सोचो आप। भाई एक छोटा सा भारत का छोटे से छोटा राज्य का छोटे से छोटा गली का एक बंदा ये बोल रहा है कि भाई ये सिस्टम तो गलत है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में चलाने वाला सिस्टम, यानी भारत में ही नहीं चल रहा और वर्ल्ड के अंदर चल रहा है ये सिस्टम, यानी मैं आपको पागल बना सकता हूं, आप किसी और को पागल बना सकते हो, आप पूरे जयपुर को, राजस्थान को, इंडिया को पागल बना सकते हो, लेकिन पूरी कंट्री को आप पागल नहीं बना सकते। तो आप थोड़ा सा आप समझिए, सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहा है। और देखना, जिन व्यक्तियों ने टीएफटी के अंदर विड्रॉ लगाया उनका विड्रॉ भी सक्सेसफुल आएगा। और आज देखो मार्केट को जाको आप चेक करो, वहां पे जाके मार्केट को चेक करो कितना बढ़ रहा है वो। अभी जो थोड़ी दिन रुक जाओ, आप देखो किस तरीके से बढ़ता है वो। लेकिन जब बढ़ेगा ना, तो लोग क्या करेंगे, लोग उसको विड्रॉ भी लेंगे और क्या लेंगे, उसको सेल भी करेंगे और टीएफटी को विड्रॉ यूएसडीटी में बनाएंगे, तब तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा। जब आप रियली के अंदर आप सिस्टम से अगेंस्ट है, तो आप अपनी आईडी को ब्लॉक कर दीजिए और पूरी जूम पे आकर अपनी आईडी को ब्लॉक करिए और बोलिए कि मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूं, तब जाके आपको मान लूंगा मैं। तो ऐसे हरामगिरी मत करिए। जिसका आपने सिस्टम को इतना बनाया है, इतनी कम्युनिटी आपके पास में, उसके बाद में आपका माइंडसेट क्या सोच के देखो, क्या खाने चला गया। हाँ जी, पागल हो गया क्या आपका? तो सिस्टम के अगेंस्ट आप जाओगे ना, अगर कोई भी व्यक्ति सिस्टम के अगेंस्ट जाएगा ना, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, चाहे से भले ही मेरे पास में नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे पास में एक और नॉलेज है। वो ये है कि अगर मैं किसी दूसरे का गलत करूंगा ना, तो मेरा खुद का गलत जरूर होगा। ये हमेशा आप याद रखना। भाई मैं इसको दूसरे को गलत करूंगा तो मैं खुद का ही गलत होगा, नहीं होगा? तो भाई सिस्टम का कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम जैसा से आप रिपोर्ट मारो कि कुछ भी करो, सिस्टम तो चलेगा, तो चल रहा है वो, और काम कर रहा है तो करेगा वो। अब बहुत सारे लोग ने सोचो, आप पे बहुत सारे लोग जो है साइट पे भी रिपोर्ट मारे होंगे, बिल्कुल मारे होंगे, लेकिन बंद हो गया, बताओ? नहीं हुआ ना, चल रहा है ना। हाँ जी। रोक लो, देखे, नहीं नहीं रुकेगा वो। तो एक दो कमेंट करने से, एक दो करने से सिस्टम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम कैसे वर्किंग कर रहा है, और आपकी बात कोई नहीं मानेगा। क्योंकि अगर आप एथिक्स की बात करते, आप सिस्टम की पॉजिटिव की बात करते, तो लोग मानते। अगर आप दोनों तरफ बोल रहे हो, ना तो नेगेटिव बोल रहे हो ना पॉजिटिव बोल रहे हो, तो आप ये मानो दोनों तरफ आप इंसान इंसान हो या क्या हो। भाई एक इंसान क्या होता है, वो एक तरफ बोलता है। मैं हमेशा सिस्टम की पॉजिटिव बोला हूं, चाहे से सिस्टम कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन हर दम मेरी जबान से क्या निकलता है कि सिस्टम सही वर्किंग कर रहा है, हर दम पॉजिटिव निकलता है। लकी सर बोलते, कभी कभी बोल देते कि सर ऐसा क्यों, मैंने बोलता हूँ सर ऐसा ही होगा, सिस्टम अकॉर्डिंग है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर टोकन, ये इतने लोगों को टोकन क्यों बांट रहा है? तो मैं बोलता हूँ भाई टोकन इसलिए बांट रहा था कि वॉल्यूम बढ़े, वॉल्यूम बढ़े, बहुत सारे लोग मार्केट से, बहुत सारे लोग देखे, वॉल्यूम देखे और उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करे। क्या है, उस सिस्टम को ही पॉजिटिव बना दिया मैंने। तो भाई एक भी चीज नेगेटिव नहीं है, मेरे को तो एक भी चीज नेगेटिव नहीं दिखती। आपको दिखती है तो वो मच बेटर है, आपके ऊपर है।
दूसरी बात, आज मैं बताता हूं आपको, उसके अंदर एक अपडेट पे अपडेट आते जा रहे हैं। जैसे आप ओपन करोगे, आप देखना, मेरे को ए पे ना, मतलब आप वहां पे जाके चेक करोगे ना साइट पे, तो वहां पे ना मतलब क्रॉस का सिंबल नहीं बता रहा था, मतलब बहुत ही साइट बहुत ही कम तरीके से वर्किंग कर रही थी। लेकिन अब बहुत ही अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आप देखना ऑप्शन का जो वर्किंग है ना, वो वहां पे चालू है। क्या ऑप्शन आने वाला है? ऑप्शन का ऑप्शन आने वाला है बहुत ही जल्दी। ये मानो जून के एंड तक भी आ सकता है, 28 या 29 या 25 एक तारीख तक। ये मान लो आप, जून के एंड तक बिल्कुल आना है वो, क्योंकि उन्होंने बता रखा है कि हमने इस मंथ के अंदर जो है, क्वार्टर के अंदर हम क्या करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। यानी अगर लॉन्च करेंगे ऑप्शन, तो इसका मतलब है डेक्स लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे? खुद का डेक्स लॉन्च करेंगे। अब खुद का डेक्स जब लॉन्च होगा ना, तो वहां पे लोग अपने जो टीयूएफटी टोकन को ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप वहां पे स्वैप कुछ भी आप कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन आएगा वो। अब ट्रेजर चेन क्या है? ट्रेजर चेन एक डिसेंट्रलाइज क्या है, डेक्स है वो। ये मान लो आप, वहां पे कमिंग सून बता रहा है। तो जहां से प्री सेल स्टार्ट हुई थी ना, गाड़ी वहीं अटकेगी, ये मान लो आप। तो सिस्टम अपने अकॉर्डिंग सही ढंग से वर्किंग कर रहा है। आप सिस्टम के अगेंस्ट मत जाइए, नहीं तो आप सिस्टम से अगेंस्ट चले गए और अगर आप बाद में पॉजिटिव हो गए, तो ये मान लो फिर वो गलत है। फिर आपकी पूरी जो कम्युनिटी है ना, वो ये बोलेगी कि नालायक, तू पहले तो क्या कर रहा था, इसको गलत बोल रहा था और इसी को ही पॉजिटिव बोल रहा है। तो आदमी ही क्या है, मुझे बताओ। तो वही सिस्टम जो है, आप सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे, अगर सिस्टम पॉजिटिव वर्किंग कर रहा है, विड्रॉल देना चालू कर दिया ना, तो पूरी कम्युनिटी आपको ये बोलेगी कि भाई आप इधर कर रहे हो कि इधर कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप में नॉलेज है तो सोच के देखो, सिस्टम में जब ज्वाइनिंग किया होगा तो नॉलेज नहीं थी क्या? मैं बात करता हूँ मेरी, मैंने मैंने चीजें चेक करी है। और मैं हमेशा क्या करता हूँ, चीजें चेक करता हूँ। मैंने आज भी, देखो मैं आपको वॉलेट दिखाता हूँ। मैंने कल दिखाया था ना आपको, मैंने कल क्या दिखाया था कि धीरे धीरे क्या करता जा रहा है वो वॉलेट के अंदर। यहाँ पे देखो आप, ठीक है। यानी आपको क्या लग रहा है, आप सिस्टम को मजाक समझ रखे हो आप। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं उधर चलते हैं। जो इनका जो जब आप स्वैप करते हो, जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, जब आप ट्रेजर एनएफटी में वहां पे रिचार्ज करते हो, कुछ भी करते हो, वो एक ही वॉलेट के अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, मार्केट में धीरे धीरे उस टोकन का क्या हो रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है। लेकिन अपन इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे देखो कल का जो है, कल अगर आपने मेरी जूम मीटिंग अटेंड करी होगी, तो वहां पे मैंने बताया था कि कितना था, बहुत कम था। लेकिन आज सोच के देखो, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी पूरा मार्केट में जितना भी टोकन है ना, उस टोकन का जितना भी है, वो इस वॉलेट में जा रहा है। यानी मार्केट में क्या होता जा रहा है, कम्युनिटी जो मतलब जो टीयूएफटी टोकन है ना, वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। लेकिन आपको ये चीज समझ नहीं आ रही। और जब पूरा ये मानो 20% भी पैसा इस वॉलेट में चला गया ना, आप देखना टोकन की वैल्यू कहाँ जाएगी। आप देखो यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे अपन चेक करेंगे, स्टोरी पे जाएंगे और यहाँ पे अपन चेक करते हैं। देखो कल कल की भी मैंने आपको ट्रांजैक्शन पूरी लाइव करके मैंने टोकन वहां पे सेंड करके बताया था, और इस एड्रेस पे टोकन आया था। आप पूरी वर्ल्ड लेवल पे बात करो, कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, वहां पे डिपॉजिट करेगा, उसको करेगा वो डिपॉजिट, उसको करना पड़ेगा। क्यों करेगा वो? मैं बताता हूँ क्यों करेगा। वो अपनी एनएफटी को स्टैक पे लगाएगा। अब एनएफटी को स्टेक पे लगाएगा तो वो क्या करेगा, वहां पे उसको टीयूएफटी टोकन डालने पड़ेंगे। ये कंपलसरी हो गया, या मान लो आपको टीयूएफटी टोकन डालने पड़ेंगे, आपके स्टेक से चालू होगा वो। अब 5 जुलाई है, 5 जुलाई तक बैठे रहेंगे क्या? आप वहां पे डाल के आराम से स्टेक जारी करिए आप। ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेब 20 पे अपन क्लिक करेंगे, है ना? तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना? तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो कि कौन कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, कितने टीयूएफटी टोकन डाल रहा है अपने वॉलेट के अंदर। जैसे ही आप अपने वॉलेट के अंदर डालते हो ट्रेजर एनएफटी की आईडी पे, तुरंत कहाँ चले जाते हैं, वो इस वॉलेट के अंदर आ जाएंगे। किस वॉलेट में आ जाएंगे? इस वॉलेट में। यानी कि जो बाहर की जो है, वो इस धीरे 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 क्वांटिटी उसकी कम होगी, और क्वांटिटी कम हुई तो बाहर मार्केट में जो डिमांड है ना, वो बढ़ जाएगी। अब मान के चलते हैं, आप खुद सोच के देखो, 10% लोगों ने स्टेक नहीं लगाया। मैं आपको बता रहा हूं, 10% लोगों ने भी स्टेक पे नहीं लगाया।
अब क्यों नहीं लगाया उसका रीजन बताता हूँ। उसका रीजन इसलिए था क्योंकि कई लोगों के पास में पेमेंट था, तो कई लोगों ने 50-50 डॉलर डाल के वहां पे स्टेक पे लगा दिया 12,000 टोकन। कई लोगों ने क्या करा, कई लोगों के पास पेमेंट नहीं था, तो वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरा वहां पे स्वेप चालू होगा तो मैं वहां पे क्या करूंगा, रिजर्वेशन चालू करूंगा। यानी कि 10% लोगों ने क्या किया है, अभी तक स्टेक किया है। मैं मानता हूं पूरा आपको, जैसे मान दो 80% लोगों को क्या करना है, स्टेक पे डालना है। उसको क्या करना पड़ेगा बताइए जरा, मैं आपसे पूछता हूं क्या करना पड़ेगा। उसको पता है क्या करना पड़ेगा भाई? आप मार्केट में क्या करने, क्या नहीं कर सकते, उसको सिर्फ टोकन को सेल कर सकते हो आप टोकन को बाय कर सकते हो अपने डॉलर से। अब कहाँ पे, आपकी आईडी पे। अब आईडी पे आप बाई करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी जो रेट है वो जस्ट डबल तिबल है आईडी पे। लेकिन आप कहाँ पे करोगे, मार्केट पे जाके। अब मार्केट से आपने बाई किया, आपने कहाँ डाला, इस आईडी पे डाल दिया। तो आप मुझे बताइए 80% लोग भी अभी तक स्टेक पे नहीं लगाए हैं। सोचो 80% लोगों ने जिस दिन स्टेक पे लगा दिया, तो बाहर के जितने भी टोकन है ना, ये जो डाउन टू डाउन जा रहे हैं, ये इधर से इधर इधर से उधर, ये सारे समेट जाएंगे। और मार्केट में जो रहेगा ना, वो बहुत ही कम टोकन रहेगा, ये मान लो आप। अब कई लोग ऐसे हैं कि सर सोच रहे हैं कि सर क्या करें स्टेक पे। भाई आपके पास में टोकन पड़ा हुआ है ना, तो आप क्या कीजिए, मैं बताता हूँ। आप टोकन पड़ा हुआ है तो आपके पास में 5,000 टोकन पड़ा होगा, तो आप उसका स्टेक 4,000 टोकन में स्टेक पे लगा दीजिए। अगर आपके पास पड़ा है तो स्टेक पे लगा दीजिए, क्योंकि अभी तक 5 जुलाई यानी 20 दिन अभी है अपने पास में। तो 20 दिन बाद में क्या होगा, स्टेक से निकल जाएगी। 20 दिन बहुत होता है, तो सारे लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एनएफटी को स्टेक पे लगा लीजिए, है ना। क्योंकि 20 दिन बाकी है, 5 जुलाई जो है तब जाके वो अपने पास में जो भी उनका यूएसडीटी का विड्रॉ चालू होगा, कुछ भी होगा, तो वो वहां पे बताएगा। तो अभी अपन को क्या करना है, बस ये छोटे छोटे जितने भी अर्निंग है, अर्न का ऑप्शन है, टीयूटी टोक इसमें है, इसके अंदर अपन को पार्टिसिपेट करके, स्टेक में पार्टिसिपेट करके अपन को टोकन जनरेट करने हैं, सिर्फ इतना सा काम करना है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। दुनिया के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, जिस व्यक्ति ने टोकन बनाया है, जिस व्यक्ति ने क्या बनाया है, टोकन बनाया है, कम से कम 4 महीने की समथिंग उनको समय लगता है। कितना महीना, 4 महीने के समथिंग। वो प्री सेल भी करेगा, वो टोकन को फ्री में भी देगा, वो टोकन की कम मतलब ज्यादा क्वांटिटी भी देगा, प्लस लोगों को मतलब कम्युनिटी भी बढ़ाएगा, मतलब पूरी प्रोसेस के अनुसार वो काम करेगा। तभी जाके एक टोकन क्या करता है, लॉन्ग टर्म चलता है वो। कम से कम कोई प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूं, कोई अगर किसी को ब्लॉकचेन बनानी है या उस टोकन को बड़े लेवल पे जाना है, तो उसकी वर्किंग इस तरीके से होती है कि आगे चलकर कोई भी सिचुएशन हो जाए तो उस टोकन को कोई भी उसको डंप नहीं कर सकता कुछ, मतलब उसकी जो डिमांड जो सप्लाई है ना, वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। वो कम्युनिटी उसके फेवर में हो जाती है। राइट भाई, मैं चाहे से मैं लॉस में चली जाऊंगी, लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा, टोकन को सेल नहीं करूंगा, यानी इतना पावरफुल कम्युनिटी हो जाती है। अब आप खुद सोचिएगा, सिस्टम अगर टोकन बनाता तो भाई चुटकियों में बना करके ना सभी लोगों से कर सकता था वो, चुटकियों में बना सकता था वो। लेकिन वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि सभी कम्युनिटी को मैं दूं, ताकि कम्युनिटी मुझे कल ना ये नहीं बोल दे कि सर लोग की भाई मेरे को टोकन नहीं मिला। सबको बांट रही हो, कोई किसी का क्लेम हुआ है या क्लेम नहीं हुआ है, तो आप क्लेम करोगे तो भी हो जाएगा क्लेम। सबको मिल रहा है, एक एक भी बंदा नहीं छूटा, सबको मिल रहा है। अब मुझे बताइए आप, ऐसी इंडस्ट्री आपको कहाँ मिलेगी जो एक एक व्यक्ति को बोलती है कि भाई तेरे को टोकन नहीं मिला ना, ले पकड़, एक और बार क्लेम कर, अब मिलेगा तेरे को टोकन। सोचो आप, यानी एक माँ होती है ना, माँ, तो वो माँ क्या करती है, अगर बच्चे खाना नहीं खा रहा ना, तो वो अगर वो भूखा रहता है तो उसको कभी दूध पिलाएगी, कभी केला जो है ना, दूध के अंदर केला खिलाने की कोशिश करेगी, अगर नहीं खाएगा तो कोई दूसरी चीज खिलाएगी, यानी उसको पेट तो उसका भरेगी ही भरेगी वो। तो वैसे ही आज ये इंडस्ट्री है, किसी ना किसी तरीके से वो क्या चाह रही है कि मैं आपको इस इंडस्ट्री का, इस टोकन का फायदा मैं आपको दूं। लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं, इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी इसके अगेंस्ट है ना, उन लोगों को मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसके अगेंस्ट हो ना, हाँ, तो पूरी पावरफुल जूम पे आके ये बोल दो कि सर मैं जो है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और दोबारा इसके मैं क्या नहीं करूंगा, मैं इस आईडी को दोबारा नहीं खोलूंगा, प्लस इसका पैसा एक भी नहीं लूंगा मैं। अगर ये बोल देगा ना, तो मैं मान जाऊंगा उनको,
तो ऐसा कभी नहीं होता है भाई, है ना। ये कुछ चार चोर होते हैं जो क्या करते हैं, इधर से उधर बस कम्युनिटी को गिराने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ऐसा है, सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहा है। आप देखना 5 जुलाई तक धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। लक्की सर, आप कंटिन्यू कर सकते हो, लक्की सर। Thank you so much, sir. What a great, wonderful information and updates given by you. एंड थैंक यू सर, पूरा एंटरप्राइज की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में आज का सेशन दिया। और साथियों, बिल्कुल सर ने सही बात की है, क्योंकि यदि कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट जाएगा तो डेफिनेटली हम उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। बट हमें सिस्टम अलाउ नहीं करता यहाँ पे किसी चीज का प्रमोशन को लेकर। बट मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि भले आप कोई सा भी बिजनेस कीजिए, बट कम्युनिटी को अगर आप सिस्टम के अगेंस्ट ही करोगे, गलत चीजें प्रमोट करके या रिपोर्ट के नाम पे, इनके नाम पे, तो ये कम्युनिटी है फ्रेंड्स जो आपको दिखा देगी कुछ दिन बाद ही, क्योंकि सिस्टम तो चल रहा है, किसी सिस्टम भागा छोड़ना है। अगर आपने कहीं सुना हो कोई सिस्टम का कोई डायरेक्टर, कोई हेड, कोई पर्सन कहीं से पेमेंट लेता हो, पकड़ा गया, कुछ कर रहा है, तो आप बोल सकते हो। बट साथियों, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हमें इस डिसीजन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन जो लिया गया था किसी के द्वारा, तो ये गलत डिसीजन था। क्योंकि डिसीजन तभी लिया जाना चाहिए साथी, जो उम्मीदें खत्म हो जाती है, सिस्टम सब कुछ जा चुका होता है। तो इसी कड़ी में साथियों, मैं इनवाइट करूंगा, हमारे बीच में काफी दिन से एक हैंड रेस हो रहा है, जिनका डिवाइस नेम है सतनाम सर। सो सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और शॉर्ट के अंदर आज की मीटिंग का फीडबैक दे सर। और आज का टेक्निकल सेशन नहीं रहेगा साथियों, तो कोई सवाल जवाब नहीं, खाली आज का फीडबैक रहेगा सर मीटिंग के अंदर। और कोई इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको अनम्यूट किया है सर, सतनाम सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना फीडबैक रख सकते हैं मीटिंग का आज का। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग लक्की भाई। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ जी सर, गुड कंटिन्यू मॉर्निंग। कीजिए, वही सारी है। ठीक है सर, गुड मॉर्निंग मैम। गगन मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सतनाम जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू। मैं ये कह रहा था भाई, ये जो पब्लिक है ना, ये इंडियन पब्लिक, ये कुछ समझती नहीं है इस बात को। इनको पता ही नहीं है टोकन क्या चीज है, क्या ये कर सकती है। इनको कुछ समझ ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। ये किसी किसी साइड में देखते ही नहीं है, कुछ समझ नहीं रहा है बात को। ये टोकन आपको कहाँ ले जाएगा? आप क्या करोगे यूएसडीटी को? ये टोकन कहाँ जाएगा? इनको समझ ही नहीं है कोई। बताओ, कितना समझा चुके हैं हम। बार बार मैं इनको इतना समझा चुका हूँ। मेरे डायरेक्ट मेरे 50 हैं, मेंबर हैं जो। और मैं 1,90,000 रुपया का मेरा ट्रस्ट वैलेट है ये, 1,90,000 का। तो लेवल 6 में हूँ और 3 स्टार हूँ मैं। बहुत समझाया मैम इनको, ऐसे ऐसे करो, ये कुछ नहीं है टोकन का। इनको आपको समझ ही नहीं है टोकन कहाँ चला जाएगा। इनको आप टोकन को उसको करो अपने पास, और इसको ये कर दें अपना। कब कब से ना ये सेब खुलेगा, कब सेब खुल। आप इस टोकन को स्वेप करने की सोच रहे हैं, अभी हम डॉलर लें और विड्रॉल मारें। अब इसलिए तो बंद किया हुआ है। आप टोकन क्यों बेच रहे हो? आप अपने पास टोकन इकट्ठो करो। अब देखो मेरे पास, मैंने पूरी स्टेकें लगा रखी है, पूरे अर्न वाली लगा रखी है मैं। अब मेरे पास 5 लाख टोकन है। बताओ, अब इनको क्या समझाएं? बहुत समझाएं जी, मैं तो परेशान हो गया समझा समझा के। डेली में पता नहीं कितने फोन आते हैं मेरे पास लेकिन समझ नहीं रहे। फिर भी मैं इनको, जितनी मेरी कम्युनिटी है जो मेरे पास है, मैं सबको समझाता हूँ ऐसे काम करना है। मैम के इनको सबका आपके लिंक भेजे हुए हैं। भाई आप मैम की एक बार देखो, मीटिंग देखो क्या कहती है मैम, आप कुछ समझो। बहुत समझा चुका हूं मैं। लेकिन मैम बात ये है भी, ऐसे होता है, हम भी तो इंसान है। और जो कंपनी है वो भी परमात्मा तो नहीं है ना, वो भी कंपनी है। अगर हमारे से गलती हो सकती है, कंपनी से भी हो सकती है। कंपनी से भी गलती हो सकती है ना। अब ये तो देखो, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे किसी के आगे शेर आ गया तो उसको पूछो भाई क्या करेगा, बोलेगा अब तो जो काम करेगा शेर ही करेगा, मैं थोड़ी कुछ करूंगा। तो इसलिए जो करेगी कंपनी करेगी, हम तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे बेमतलब की बातें, तुकी जो बेतुकी बातें करते हैं, वो अच्छी नहीं होती। आप कंपनी के साथ जुड़ो, आप कंपनी का टोकन अपने पास इकट्ठे करो, देखो कितने आपको क्या मिलता है। आपको पता ही नहीं है। आज 004 पे है, तो कल पता नहीं एक $1 का हो जाएगा, तो क्या करोगे?
फिर बोलेंगे वो यार मैं तो पछता रहा हूँ, मेरे पास तो इतना बिटकॉइन था, जब 100 रुपए का बिटकॉइन था मैंने लिया नहीं, आज 1 करोड़ का बिटकॉइन है। बात में हम समझते नहीं है ये। बहुत समझाए इनको तो ये है अपने टोकन आए, डॉलर बनाए और पैसा लेके भागे। अरे क्या करोगे पैसे का, इतना पैसा कमा लिया और क्या कमाओगे। कोई बात अब नहीं सर, लेकिन, थैंक यू हाँ वेरी जी, मच। कोई बात नहीं। हाँ इस बात को समझते नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे होता है, कोई कंपनी से भी ऐसे बातें हो जाती हैं जो नहीं करने वाली होती है। अब देखो 3,000 का 5,000 टोकन उन्होंने दिया मैं वैलेट में, और 3,000 टोकन दिया मैं ट्रस्ट वैलेट में। अब जो हम उनको 15,000, एक नई आइडिया लगा रहा हूं मैं, नई आईडी लगाई, वो 15,000 टोकन है, वो आप एनएफटी में दे रहे हो, वो भी तो ट्रस्ट वैलेट में दे दो। जब आपने ट्रस्ट वैलेट का काम ही शुरू कर दिया, फिर 3,000 टोकन हमें ट्रस्ट वैलेट में देने हैं। अब जो 15,000 टोकन हमें आ रहे हैं रिवार्ड में, तो वो भी ट्रस्ट वैलेट में दे दो। थोड़ा सा कुछ हमें भी सोचना पड़ेगा। हमने तो नहीं बोला। अच्छा दूसरी बात ये है, हमने ये नहीं बोला मैं 360 दिन दो मेरे को। मैम आपने नहीं कहा, लक्की साहब ने नहीं कहा भाई हमें 360 दिन दे दो, खुद ही है ना कंपनी ने, तो उसके ऊपर तो कम्पीट करना चाहिए ना। हमने 360 दिन है तो उस दिन हमने करना ही है, चाहे कुछ हो जाओ। हमने नहीं मांगा 2 जून को, हमने थोड़ी कहा था आप 2 जून की जगह 2 जुलाई देते। हमने तो नहीं बोला भाई 2 जून दो, कंपनी ने खुद दिया है ना, तो वो 2 जुलाई दे देते। लेकिन वहां उसमें कमिट रहते। इसलिए सारी कम्युनिटी है जो वो सोचती है देखो जी, जो कंपनी कह रही है उसी के ऊपर खरी उतरती है, एक दिन का भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एकदम सारे कंपनी के साथ जुड़ते हैं। अब बता बता कर उनको जोड़ना पड़ता है। ऐसे अगर कंपनी एक ही टाइम देती तो उसी टाइम उसी के साथ जुड़ जाते वो ना। सतनाम जी सॉरी, मैं आपको बीच में म्यूट कर रही हूँ। आपने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, हमारे बहुत सारे और भी अटेंडीज हैं। हम आपका मैसेज समझ गए हैं कि आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आपकी जो डाउनलाइन है उसको आपको बार बार साथ में जोड़ना पड़ता है। बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने माइक लेके अच्छा मैसेज दिया और अपनी टीम को यहाँ लेके आते हैं ताकि वो कुछ सीखें, कुछ समझे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। लेकिन वी हैव टू मूव ऑन दूसरे अटेंडीज को। सो बैक टू यू लकी जी। आप और दूसरे अटेंडीज से फीडबैक ले सकते हैं। सतनाम जी फिर बात करेंगे आपसे दोबारा। थैंक यू सो मच, आज आपने फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सतनाम सर। और गाइस मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सभी लोगों के पास 1-1 मिनट का टाइम मिलता है, तो साथियों मैं चाहूंगा कि इस 1 मिनट के अंदर शॉर्ट में फीडबैक दें आज की मीटिंग का। और नेक्स्ट में लेना चाहूंगा हमारे बीच में डिवाइस ने में लेवल 6 पे संजय यादव सर है। तो संजय यादव सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और 1 मिनट के अंदर आज की मीटिंग का फीडबैक दे सर। ओवर टू यू सर। जी सर, जी सर, लकी सर, आवाज भी नहीं सर। यस सर, बराबर मिल रही है, कंटिन्यू कीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने बड़े मंच पे इनवाइट करने के लिए, इस इंटरनेशनल मंच पे। और मैम जो काफी अच्छा मीटिंग को भी संभाल रही हैं। और शुभम जी जो जानकारी दी है बहुत अच्छा। और जो होस्टिंग सर आप कर रहे हैं, वास्तव में पहली बार मैं कोई जूम में आ रहा हूँ जो इतना अच्छे तरीके से होस्टिंग कब क्या बोलना है वो चीजें आप पूरा डिजाइन करके आप दे पा रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मैं ज्यादा आज नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे भी ग्रुप में एक पोस्टर घूम रहा था। तो पोस्टर घूम रहा है तो कुछ बंदे ऐसे हैं कि हालांकि कहना नहीं चाहिए, वो दोगली बात करते हैं। अभी कुछ दिन एक पोस्टर घूम रहा था कि आप 5 दिन के लिए स्टॉक लगाएंगे, 9 दिन के लिए लगाएंगे। वो डिजाइन करके देने वाले बंदे हैं कंपनी के अलावा, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर जिनको पोस्टर गया वो समझ जाएंगे। तो मतलब अब वो डिजाइन कर रहे हैं कि कब आपको क्या करना है। और आज पोस्टर बना के घूम रहा है कि कंपनी से मैं ये डिमांड करूंगा, ये पूरा करेंगे। मतलब कंपनी के मालिक यहाँ बैठे हैं, सिस्टम 75 से 100 कंट्री मैनेज कर रहा है। और इंडिया में अपना हो सकता है कि यूट्यूब से 1.5-2 लाख रुपया मिल जाए। ये भी हो सकता है कि मैं अगर सिस्टम को बदनाम करूंगा तो काफी लोग आएंगे देखने के लिए, और वहां से मुझे महीने में 1-2 लाख रुपया मिल जाएगा। तो इस दोहरी चरित्र की बात करने वाले कभी कहते हैं पैसा लगाओ, कभी कहते हैं हम कहे ही नहीं है। तो एक बार हम चाहेंगे कि अगर मेरा रिकॉर्डिंग उनके यहाँ जा रहा है तो एक बार गगन मैम का मीटिंग सुन लें, फिर उसके बाद उनके पास निगेटिव शब्द रहेगा ही नहीं। तो समय आज बहुत कम है, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर एनएफटी। Thank you so much, sir. What a great, wonderful experience given by you.
एंड डेफिनेटली साथियों, आज की मीटिंग के बाद उस लीडर को सद्बुद्धि भी आएगी। उनको नहीं पता कि वो क्या चीज करने जा रहे हैं, और खुद ही कम्युनिटी कोई सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा करके, कोई बहादुरी वाला काम नहीं है। अगर बहादुरी वाला काम है तो साथियों, कम्युनिटी के सुख दुख में साथ खड़े हुए, ना कि इस कम्युनिटी के एक्शन, गलत एक्शन पे लिए इंस्पायर करें। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारी मीटिंग के अंदर हमेशा इंस्पायर किया जाता है आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। और मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा, हमारे बीच में डिवाइस नेम है रवि जी, लेवल 4 बिहार से। तो रवि सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए, और आपके पास भी 1 मिनट का टाइम मिलेगा, आप शॉर्ट में आज की मीटिंग का फीडबैक दें। ओवर टू यू सर। थैंक यू लकी सर, जो आपने मुझे इतनी बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, और गगन मैम को भी दिल से धन्यवाद, जो कंटिन्यू आज हम लोग उनको सुन रहे हैं। ये थर्ड वीक जो चल रहा है हमारा। और शुभम सर को दिल से धन्यवाद, जो टेक्निकली सेशन को कंटिन्यू आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक एक चीजों को हमारे सामने रख रहे हैं, जिसके कारण इंटायर कम्युनिटी जो हमारी है सब में एक बिलीव लेवल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये पोस्टर की बार बार जो बातें हो रही है ना, मैं भी कई चीजों को ये देख रहा हूँ। बट क्या बताऊं कि देखते देखते ना, तो अंदर अंदर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। लेकिन एक चीज वैसे लोगों को जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो इस इंटायर टीम में अगर वो लोग बैठे हों, किसी ना किसी माध्यम से इस मीटिंग में हो, चाहे जूम पे हो या यूट्यूब पे हो, कि ये वैसे लोग हैं ना, जो दूसरों की तवे पे अपना रोटी सेकने का कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों में ना, अगर अपनी खुद में काबिलियत है, तो बिना किसी एक दूसरे की शिकायत किए बिना ना, अपने उन चीजों को प्रमोट करके दिखा दें, ये मेरा दावा है उनसे। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनमें काबिलियत है ही नहीं। वो दूसरों की, मैं बता रहा हूँ ना, दूसरों की तवे पे रोटी सेकते हैं वो लोग, ताकि अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। उनमें इस तरह की कोई काबिलियत नहीं है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से बिल्कुल ही बच के रहना है, अपनी इंटायर टीम को बचा के रखना है। ये वो लोग हैं, दो मुंहा सांप की तरह हैं, आगे से भी डसेंगे और पीछे डसेंगे। इंटायर कम्युनिटी को मैं पूरी मैं बताना चाहूंगा, प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहें। ये लोग हमेशा ना जीतने के आगे रहते हैं, और हारने के हमेशा पीछे ये लोग चलते हैं। तो इसी बात को लेके मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। लेकिन विराम देने से पहले एक चीज और कहूंगा। वो बार बार जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, लकी सर, आपकी एक इशारा दे देंगे ना आप मुझे, मेरे पास 1 मिलियन की कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के द्वारा उनकी भी जो अर्निंग हो रही होगी ना वहां से, यूट्यूब से, वो बंद हो जाएगी। बट हम लोग ना, जैसे को तैसा करना हमें नहीं आता है। हम सिर्फ एक सैद्धांतिक तरीके पे काम करते हैं, और उसी पे हम काम करते रहेंगे। वो जैसा कर रहे हैं हम वैसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन लकी सर, मुझे आपके इन चीजों का इंतजार रहेगा। सिर्फ आप एक बार बोलेंगे रिपोर्ट करने के लिए, मेरी 1 मिलियन की कम्युनिटी उनको रिपोर्ट कर सकती है, और उनका बंद भी हो सकता है। अगर मेरी बात पहुंच रही है वो ऐसे लोगों को, जो हमारे इस मेहनत को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उनके अगेंस्ट भी हम खड़े हो सकते हैं। थैंक यू लकी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, हमें जैसे के था तैसा नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है साथियों, कोई इंसान फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी कर देता है, तो उनको सुधरने का मौका दिया जाता है साथियों। और वो भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, तो हम सब अच्छे लोग हैं। और एक दूसरे को कोई मिसगाइड भी होता है, तो हमारा काम है साथियों उनको ट्रैक पे लाना, उनका हाथ पकड़ के उनको साथ तक लेके आना। तो क्योंकि हम सब भाई है। तो नेक्स्ट में लेना चाहूंगा साथियों, हमारी इसी कड़ी के अंदर डिवाइस ने में हमारे बीच में सुखदीप सिंह जी। और आपका डिवाइस को सर मैंने अनम्यूट का टॉपअप दे रहा हूँ। ओके। सो सुखदीप सर, मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए, और आज के 1 मिनट के अंदर आज की मीटिंग का फीडबैक दे सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू लक्की जी, थैंक यू आपका। आपने मुझे इस बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू गगन मैडम, जो वो चीज दे रहे हमें, एक तो मरे को जीवित दान दे रहे हैं। उन्होंने हमारी जितनी भी इंटारल कम्युनिटी है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि क्या अच्छा हो सकता है। क्योंकि कोई पर्सन सीख के नहीं आता। और जितने पर्सन, मैं तकरीबन 4-5 मंथ से कंपनी कर रहा हूँ, किसी के पास में आज तक कोई कंपनी की, चाहे ऐप है, चाहे 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 उसका जो भी पेज आ रहा है, उसके ऊपर किसी ने हाईलाइट नहीं किया। तो थैंक यू मैम, आप लोगों ने हमें इसके माध्यम से जो है ज्ञान दे रहे हो। और थैंक यू लक्की सर, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। बाकी एक चीज कहूंगा मैं आप सब लोगों से, जितने लोग यूट्यूबर वाले बने हुए हैं, चैनल चला रहे हैं, प्लीज कृपया इनसे बचें।
क्योंकि इनको जब कंपनी मार्च में टॉप हुई थी तब इन्होंने अपनी ओटीसी की थी, अभी शुरू करिए। तो कहीं ना कहीं इनको अपना व्यूज लेने हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगा, जितने पर्सन भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपनी कम्युनिटी चला रहे हैं या अपनी कोई साइड चला रहे हैं, प्लीज इनसे बचें, क्योंकि इनको ज्ञान पूरा होता नहीं है। जब इनका ज्ञान, ये जो है कोई पर्सन है, वो अपना ज्ञान देने की कोशिश करता है, जब उसका ज्ञान लगता नहीं है, टल्ला लगता नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेट होके ये चीज करते हैं। तो थैंक यू लकी सर। बाकी मैम का मैं क्या कहूँ, उन्होंने वो चीज हमें ज्ञान दे रहे हैं जो हमें चाहिए। एक बेसिक चीज सिखा रहे हैं, सबसे बड़े बंदे को स्ट्रांग बना रहे हैं कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। थैंक यू मैम। आपकी जो ये हम लोग को सपोर्ट मिल रही है, आप हमें जो ये सिखा रहे हैं, मैं दिल दिल से मैं आपका थैंक यू करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे हौसले को ऐसे ही बुलंद बनाते रहेंगे और हमारी सभी जितनी कम्युनिटी है उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू। और नेक्स्ट में लेना चाहूंगा हमारे बीच में एक और जबरदस्त पर्सनालिटी है, डिवाइस नेम रूपिन जी लेवल 6। तो सर आपके पास भी 1 मिनट का टाइम है, आप आए और शॉर्ट के अंदर जबरदस्त फीडबैक दे। ओवर टू यू सर। लकी भाई धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सभी दोस्तों को जय श्री श्याम, राम राम। सबसे पहले गगन मैम, मैं लगभग 8 महीने से ट्रेजर एनएफटी का हिस्सा हूँ और लगभग 20 साल का मेरा अपना नेटवर्किंग का अपना अनुभव है। तो 8 महीने के अंदर मेरे को जूम भी देखने का मौका मिला। जो हमारे सीनियर होते थे उसके अंदर वो जूम कभी कभी करते थे, तो उनके अंदर कुछ सीखते थे। लेकिन वो और आपका ये 15 दिन का ये जो सेशन हम लोगों ने लिया है, मतलब एक तो वो 8 महीने और एक ही आपका सेशन, मतलब आप इतनी बारीकी से समझाते हैं ना हर एक चीज को। मतलब अभी भी कोई व्यक्ति अगर नहीं समझ के कामयाब हो पाया ना, तो वो जिंदगी में कभी भी किसी भी सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि इतना बारीकी से बड़ा ट्रेनर मैंने खूब पैसे दे के ट्रेनिंग ली है, खूब मैंने सिस्टम को समझा है नेटवर्किंग के। मतलब मुझे मालूम है कि कितने प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितने पैसे देने पड़ते हैं सीखने के लिए। लेकिन आज आप हमें इस सिस्टम के माध्यम से सिखा पा रहे हैं, हर एग्जाम्पल के साथ समझा पा रहे हैं। और लोग आज फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं। और बहुत सारे अभी जो बीच में पैनिक चला हुआ था, तो अपनी टीमें हमने किसी टेलीग्राम में जोड़ दिया था। अभी वहीं से लोग कह रहे हैं कि सर उन्होंने तो वो कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया, सर उन्होंने तो वो कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया। जिसको हम ये मानते थे कि ना ये तो अभी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, अच्छा ठीक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी दूसरा कर लिया। तो दोस्तों आपने मतलब परमात्मा ने मतलब ये गगन मैम को हमारे पास भेजा है। और सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट है, जिस भी आप टेलीग्राम में हैं, यूट्यूब पे हैं, आप अपने पूरी की पूरी कम्युनिटी को वहां से एग्जेक्ट करवा के और आप यहाँ सिस्टम के साथ प्लग कर दें। दुनिया की कोई भी ताकत आपको छठे लेवल पे लेके जाने पे नहीं रोक सकती। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिल रही है, आपको फ्यूचर की ट्रेनिंग मिल रही है, आपको कैसे बिजनेस करना चाहिए वो ट्रेनिंग मिल रही है। और इतने अच्छे अच्छे लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं जिनको मौका मिल रहा है सीख के अपनी टीम को सिखाने का, आगे बढ़ाने का। तो दोस्तों सिर्फ अभी सावधान हो जाएं। बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर परमात्मा उनको शुद्ध बुद्धि दे। मतलब उन्होंने करोड़ों रुपए सिस्टम से कमाया और आज सिस्टम के अंदर उनको आना चाहिए होल्डर के टॉप 10 के अंदर। अगर 10 लाख रुपए का भी, अगर वो जिन्होंने करोड़ों कमा रखे हैं, अगर वो 10 लाख रुपए के भी अगर टोकन बाई करते हैं, तो वो टॉप 100 के अंदर आते हैं, टॉप 10 के अंदर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो करोड़ों रुपए कमा के और किसी अदर सिस्टम में जाके मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को भी ये कह रहे हैं कि ट्रेजर चलेगा तो इसमें भी आ जाएंगे, इतने यहाँ कर लेते हैं। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, मतलब जब जीत निश्चित हो तो कायर भी मैदान में आ जाते हैं। और जब मतलब ये हो कि हमें मतलब हारना है, उसके बाद असली योद्धा वो है जो मतलब हारी हुई बाजी को जीत जाए। ठीक है, और आज हम इसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। हम वो इतिहास रच के दिखाएंगे, हमारी कंपनी वो इतिहास रच के दिखाएगी। लोग देखेंगे कि इन्होंने कर दिखाया। तो गगन मैम दिल से, और शुभम भाई आपने जो बातें करी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वो बातें मैं करने वाला था। छोटे भाई बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद है। ठीक है, और लक्की भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जय श्री श्याम, जय ट्रेजर फंड। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू। इसी कड़ी में साथियों मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में डिवाइस नेम है तेज करण जी राजस्थान। सर मैंने आपको अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और 1 मिनट के अंदर आज की मीटिंग का फीडबैक दे सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद लक्की सर, जो आपने मुझे जूम में बोलने का मौका दिया। माई सेल्फ तेजकरण फ्रॉम कोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। बेसिकली सर मैं एक ज़्यादा मतलब बड़ा तो ट्रेडर नहीं हूँ, छोटा मोटा ट्रेडर हूँ। बाकी इस सिस्टम में ज्वाइन हुआ था मैं फरवरी के जस्ट पहले, और मैंने जो मीटिंग लिया था जयपुर में, उसके बाद में मैं इसमें काम करने लगा था। आया तो था मैं इसमें इन्वेस्टर के रूप में, और आज भी इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ, इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ। बेसिकली मुझे इससे कुछ ज़्यादा फंड वगैरह नहीं चाहिए, और जो टेक्निकल में सीखना था वो मेरे को जो बाहर से जो क्लासेस ली, उससे भी बेसिक से बेसिक मतलब जितनी गहराई से अगर सिखाने वाले मैडम है तो ओनली फॉर अभी तक मैंने देखे तो गगन सरकारिया मैडम ही देखी। बाकी मैंने जो फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी उसमें भी इतना कुछ सीख नहीं पाया था, वहां से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। और क्रिप्टो में यूँ देखा जाए तो जितनी नॉलेज लो उतनी कम पड़ेगी। तो मैं तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो टेक्निकल जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, उनको जितना सीखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। और जैसे मतलब और भी कंपनी वगैरह रहते, प्रोडक्ट बेस वाली कंपनी भी रहती है, उसमें ज्यादा कुछ सीखने को मिलता भी नहीं है, और ज्यादा कुछ सीखा भी नहीं पाते उसमें। और जो टेक्निकल वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हमेशा अपडेट ही होते हैं। अगर वो अपडेट नहीं होंगे तो वो चलेंगे, आगे चलेंगे भी कैसे। और जैसे अपना जो पुराना कॉन्सेप्ट था ट्रेजर एनएफटी वाला, तो उसमें बेसिक से मतलब 4 या 5 पॉइंट अपन सीखते थे, जैसे रेफर करना, आईडी को डिपॉजिट रिजर्वेशन करना, एनएफटी सेल बाय करना, उसके बावजूद जैसे स्टेक वगैरह लगाते थे। अब अपने को अगर जैसे अपडेट होना है समय के साथ, ब्लॉकचेन सीखनी है, एनएफटी बनाना सीखना है, तो उसी कॉन्सेप्ट को अपडेट करके ट्रेजर फंड बनाए। इसने खुद की जो ब्लॉकचेन बनाई उसमें भी बहुत कुछ पैसा भी लगाया। वो किसके लिए लगाया? पब्लिक के लिए भी लगाया। पब्लिक को भी तो यूँ थोड़ी है कि भाई एक तरीके से देखा जाए गरीब आदमी वो गरीब ही थोड़ी रहेगा। उसके लिए एक बेस पॉइंट होता है टेक्निकल का। अगर वो फास्ट ग्रो करना चाहे तो टेक्निकल कॉन्सेप्ट को यूज करके सीख करके और एक नेटवर्किंग के माध्यम से $150 लगा के इन्वेस्ट करके यहाँ से वो वर्किंग करके अच्छा कैसा पैसा बना सकता है। इसी के साथ साथ गगन मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे को भी मतलब थोड़ा थोड़ा मौका तो दिया है इसे बोलने का। और हम तो गुजारिश ये करेंगे कि जब भी आपका इंडिया आना हो तो 1-2 दिन पहले जूम में थोड़ा बहुत मैसेज डाल देना, ताकि जो मेरी ग्रो लाइन है, मेरी जो डाउन लाइन है, उनको भी मैं मतलब मुलाकात ही करवा सकूं। बाकी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो तो हम जूम पे कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लक्की सर आपका भी, और मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ ग्रेट वंडरफुल फीडबैक गिवन बाय यू। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा साथियों आप सभी लोगों के बीच में, हमारे बीच में डिवाइस नेम है डॉक्टर खान सर है हमारे बीच में, जिनका हैंड रेस हुआ है। तो डॉक्टर खान सर, आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है, आप आए और शॉर्ट में आज की मीटिंग का फीडबैक दे सर, ओवर टू यू। थैंक यू। और मैं सभी अपने ट्रेजर फंड के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही सबसे ज्यादा मैं गगन मैम का, आपका और हमारे शुभम जी का बहुत तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं डॉक्टर खान 65 ईयर का एक सीखने वाला छोटा सा बच्चा हूँ, और मैंने जिंदगी में हमेशा हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश की। दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन समय मुझे जितना सा दिया है उतना ही बोलने की कोशिश करूंगा। कि 1995 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में उछल कूद कर रहा हूं। दोस्तों, और हर कदम पर मैंने सीखा है, और
आज इस उम्र में दुनिया के कई रूप बदलते हुए मैंने देखा है, और अब जो रूप बदलने वाला है वो आने वाली जनरेशन के लिए सोने पे सुहागा है। जो इस चीज को सीख जाएगा, समझ जाएगा, वो आने वाले समय में अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकेगा और बेहतरीन तरीके से जी सकेगा। वरना जिंदगी तो जानवर भी जी लेते हैं। दुख हुआ कि आज जो बात सामने आई कि हम रिपोर्ट कर देंगे, ये कर देंगे। भाई, हमने 1985 में एक फैक्ट्री में काम किया, जेके टायर कोड के अंदर। वहां पर कुछ चंद लोग जो नेताजी बनना फिरते थे, उन्होंने कंपनियों से सांठ-गांठ करके कंपनियों से पैसा खींचने के लिए हड़तालें करवा दी। आखिर में हुआ क्या? वो जिनका बुरा सोच रहे थे उनका खुद का ही बुरा हो गया। नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, बीवी बच्चे भूखे मरे, बहुत बुरी हालत हुई। दोस्तों, उस वक्त भी हमारे सीने में सीखने का जज्बा था, और कोटा के अंदर टेलीविजन टावर लगा ही था। तब कोई टेलीविजन नहीं जानता था, लेकिन हम सीख कर हमारे पैरों पर खड़े थे। हम फैक्ट्री के भरोसे नहीं थे। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसने भी ऐसी सोच रखी है, भाई, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो मार ही रहे हो, लेकिन कम से कम इसमें लाखों लोग, हमारे भाई, जो दो पैसा कमाने के लिए सीख कर इसमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बुरा तो मत सोचो। क्योंकि कंपनी हर वक्त अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रही है, और जब जब वो कुछ कम्युनिटी के बारे में सोचती है तो उसे अपडेट करना होता है। अगर यही अपडेट 2-2, 5-5, 10-10 साल में होता तो हमारी स्पीड बहुत कम होती, कम्युनिटी की स्पीड बहुत कम होती, कंपनी की स्पीड बहुत कम होती ग्रोथ करने की। लेकिन उसने फास्ट अपने पास से पैसा लगा के सिस्टम को आगे से आगे ग्रोथ करने के लिए अपडेट करता चला गया, तो उसमें कुछ रुकावटें आई और हम खुद पैनिक हो गए। मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। जो आपने 100-200 डॉलर इसमें लगाए, काश अगर आपके घर में कोई ऐसा बीमार पड़ जाता, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपकी बीवी, आपके बच्चे या आप खुद, और वो पैसा हॉस्पिटल में खर्च कर देते, और फिर भी इंसान को नहीं बचा पाते, तो आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता। रही बात यहाँ पैसा कमाने की, भाई, इसको सीखो, समझो, पेशेंस रखो। आप किसी भी जॉब को करो, कंपनी को करो, तो भी वहां पर भी हमें उसके खिलाफ नहीं जा सकते, उसके साथ चलना पड़ेगा, तभी हमें वहां से पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा, बहुत ज्यादा बोल गया, फिर कभी बातें होंगी, तो अपने आप को पैनिक नहीं रखें। और आज शुभम जी ने जो भी बातें बताई बहुत ही बेहतरीन थी, और खास तौर से मैं गगन मैम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें वो सब चीजें समझाई जो हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो मैं गगन मैम का, लकी सर का और शुभम जी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम सब के लिए वो सब चीजें खोल के रख दी, जिससे कि हमारे मन के अंदर जो डर था वो निकल गया। और मैं मेरे सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से और सभी बच्चों से यही कहूंगा, हिम्मत ना हारें, इसको सीखने समझने की कोशिश करें। ये प्लेटफॉर्म हर वक्त
आप और हमारे लिए खड़ा है। यहाँ पर वही चीज के लिए हैंड राइज करें जो हमारे लिए जरूरत के लिए है और हमारी जरूरत को पूरा करता हो। ये न कहें कि ये कब होगा, कैसे होगा। भाई देखो, हम सब आप लोगों के साथ। हेलो। आई थिंक सर का माइक अनम्यूट हो गया। हो सकता है साथियों कुछ नेटवर्क का इश्यू हो। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट में एक शख्स को और लेना चाहूंगा। हमारे बीच में काफी दिन से एक हैंड रेस हो रहा है जिनको मैं नहीं ले पाया था। तो सर आपको मैं शॉर्ट में 1 मिनट का टाइम दूंगा। आपका डिवाइस नेम है लेवल 5 महेंद्र गुजर सर, कोटा से। तो सर आप आए और आज की मीटिंग का ओनली शॉर्ट में फीडबैक दे सर। आपको मैंने अनम्यूट का टॉपअप दिया है। यस सर। नमस्कार सभी दोस्तों को। नमस्कार सर लकी सैनी, जो मुझे इस मंच पे बोलने का सर मौका मिला। हेलो। हाँ सर कंटिन्यू कीजिए, आपकी वॉइस आ रही है। हाँ कैरी ऑन। जी, मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस मंच पे वो हमें इतना कुछ सिखा रही है, जो इतना सीखने के लिए मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यह कहना चाहता हूँ, आप निरंतर कार्य करते रहो। कर्म कर्म करते रहो, फल की इच्छा कदम मत करो। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन कभी ना कभी तो होगा, जरूर होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। वाह, थैंक यू सो मच सर। तो शॉर्ट के अंदर आपने आज का मीटिंग का फीडबैक दिया, उसके लिए शुक्रिया। और साथियों अब समय आ चुका है कि इस मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेके जाए। और हमारे बीच में मैं वापस से इनवाइट करूंगा आज के हमारे कोच पार्टनर और ग्रेट पर्सनालिटी, और थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों का जिन्होंने आज के सेशन को सुना और समझा। तो आप सभी लोगों के बीच में मैं इनवाइट करूंगा हमारे कोच पार्टनर मिस गगन मैम। मैम आप आए और अपनी बात के साथ में इस मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेके जाए। ओवर टू यू मैम। All right, thank you so much, लकी जी। थैंक यू सो मच शुभम जी। आज आपने अपनी वॉइस में इतना ज्यादा पैशन और थोड़ा सा गुस्सा भी रखा, जो कि जायज है। आपने अर्न किया है उस अपनी कम्युनिटी को वो गुस्सा थोड़ा सा दिखाने के लिए, क्योंकि जैसे बहुत सारे लीडर्स ने बोला, सतनाम जी ने बोला, रुपीन जी ने बोला, और भी सारे लोगों ने बोला कि हम अपनी टीम्स को, कम्युनिटीज को, अभी जाइएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, मैंने कुछ और भी बताना है। सो जो लोग सोच रहे हैं कि खत्म हो गया, अभी स्क्रीन शेयर करनी है मुझे, सो रुक जाइएगा। बट बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, टोकन को समझते नहीं है, अपना खुद का जो सिस्टम है उसी को खराब कर देंगे अगर गलत एक्शन लेंगे। गलत एक्शन मीन्स सोच समझ के नहीं, अपनी जो इमोशंस हैं, जो जो अंदर की फीलिंग्स हैं, वो जो भड़ास है, वो हम किसी तरीके से निकालना चाहते हैं। जो भड़ास होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा होता है, सब में होता है। ये आप जो लोग थोड़े से कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे, अपना एक्सप्रेशन नेगेटिवली दिखाना चाहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप समझेंगे कि ये जो 4 स्टेजेस मैंने आज आपको बताई है मार्केट एवोल्यूशन के कारण, एक चीज आपको और बताती हूँ, वो कहाँ से आई है, शायद कल बतानी थी, आज ही बताती हूँ। हमने ट्रेजर फंड का सिस्टम देखा कि ट्रेजर एनएफटी ने ट्रांजिशन किया नया ब्रांड ट्रेजर फंड में। लेकिन डिसाइड करने से पहले आपको ये तो कंपनी ने पहले दिन ही बता दिया था, मार्च के एंड में, जब वो ईद के टाइम पे जो ब्लाइंड बॉक्स आए थे, उसमें ही बता दिया था कि हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, एसपैक की लिस्टिंग पे जा रहे हैं। शायद पहली कंपनी होंगी वर्ल्ड में जो कि आईपीओ के थ्रू पब्लिक लिस्टिंग पे जाएगी। टिकर का नाम है क्या नाम था टिकर का, ठहरो अभी बताती हूँ। टिकर का नाम है TFT, नॉट TNFT, TFT। मैंने चैट में इंग्लिश में लिखा है, हिंदी को आप खुद ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अगर इसको कॉपी कर सकते हो, इस चैट को अपने किसी पैड पे या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप खुद समझ सको, आपको थोड़ा सा पता लगेगा। लेकिन आपको ये तो पता था ना कि डिलॉयट और केपीएमजी की 2 बिग 4 ऑडिटिंग कंपनीज हैं अकाउंटिंग की, जो कि जब आपने कुछ बड़ा करना होता है तो आप फुल ऑडिटिंग करवाते हो।
ये तो कंपनी ने खुद अनाउंस किया था, ये बाहर मार्केट में अफवाह नहीं फैली थी, ये कंपनी ने खुद अनाउंस किया था कि हम ये कर रहे हैं। उसकी भी हड़ताल की कितने सारे लोगों ने, और सिर्फ इंडिया के लोग ही करते हैं हड़ताल, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, सो जो कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, डिलॉयट हो गई, केपीएमजी हो गए, बिग फोर्स हो गई, जितनी भी कोई भी बड़ी कंपनी है, वो अपनी क्लाइंट लिस्ट ना ऐसे अनाउंस नहीं करती है जब तक उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो एंड नहीं होता। फिर उसकी केस स्टडी बना के फिर अपने पोर्टफोलियो पे यूज करते हैं कि हमारे ये क्लाइंट थे, उनका ये इश्यू था, उनका लिए हमने ये किया, इतने टाइम में हमने ये प्रोजेक्ट फिनिश किया और आज वो कंपनी यहां पहुंच गई। वो तब होता है जब वो ऑडिटिंग का काम या जो डिलॉयट कर रही है वो फिनिश हो जाता है। उससे पहले आपको क्लाइंट लिस्ट कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सीक्रेट होता है, प्राइवेसी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन कंपनी ने खुद कम्युनिटी को बता दिया कि हम केपीएमजी और डिलॉयट के साथ काम कर रहे हैं, बताया था ना। अब मैं आपको क्या दिखा रही हूं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा रही हूं डिलॉयट का इंटरनल ऑडिटिंग का जो रूल रेगुलेशन है। वो जब किसी भी कंपनी के साथ काम करते हैं, स्पेशली एनएफटी के साथ लेकर, उनका एक स्ट्रक्चर है, उनका एक ये प्लेटफॉर्म है, उनके रूल्स हैं, जो कि जो कंपनी इतना पैसा देके इतनी बड़ी ऑडिटिंग कंपनी को लेके आती है, बोलती है कि ये हमारी चेकलिस्ट है, अगर ये आप काम कर सकते हो या करते हो या उसमें कोई गैप है उसको फिनिश कर लो, उसको फिल करो, आपका काम पूरा होएगा और हम आपके साथ खड़े। तो ये 2 पेज की पीडीएफ है जिसमें रूल्स लिखे हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताती हूं। ये प्रैक्टिस, अगर तुम एनएफटी का कोई भी काम कर रहे हो, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा अगर आप एनएफटी की प्रैक्टिस में बैठे हो एज अ कंपनी, तो आपको ये चीजें करनी चाहिए, तो आपकी ऑडिटिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप खुद देखिए, अगर कंपनी में, ट्रेजर एनएफटी कंपनी में, अगर कोई भी चीज मिसिंग थी, लेट्स से हाइपोथेटिकली कोई चीज, एक चीज या 2 चीज अगर मिसिंग थी, ऑडिटिंग के दौरान उनको पता लगा, फिर डिलॉयट ने उनको गाइड किया कि ये आपकी, हमने पूरा ऑडिट किया है, आप में ये 2-4 चीजें जो मिसिंग है, जो आपको एस्पेक्ट लिस्टिंग तक नहीं लेके जा सकती, आपको ये काम करना पड़ेगा बिफोर आप वो उधर जाओ। तो अगर साइमल्टेनियसली काम करना है, अगर 90% आपका स्ट्रक्चर पूरा सिस्टम रेडी है टू गो टू एस्पेक्ट लिस्टिंग या ट्रेजर चेन को लेके जाने, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका ये जो डेमोक्रेटाइजिंग का ओनरशिप का जो एसेट्स है, प्रूफ देना पड़ता है, ये हवाओं में बातें नहीं होती हैं। हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सिर्फ 1 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं, 3 साल का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, प्रूव करने के लिए कि आपकी मार्केट में स्टैंडिंग है। सुपर वॉलेट्स, एनएफटी ओनरशिप, वेरीफाइड रिकॉर्ड्स, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन अगर होगी तो हम आपको ऑडिटिंग की अप्रूवल में सहायता देंगे। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ये लिखा हुआ है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। फिर जब ट्रेजर एनएफटी उसमें आ गई, फिर उनका विजन देखा उन्होंने, उसका कॉन्सेप्ट समझे, फिर उसको कस्टमाइज, उसको एडवाइस दी गई, तो फिर ये जो सिस्टम है आगे बढ़ता है। अगर एनएफटी आपका फर्स्ट, तो हमारा तो ट्रेजर एनएफटी का तो मेन साधन ही एनएफटीज है ना, हम तो एनएफटी इंडस्ट्री को ही ब्रेक करना चाहते हैं। तो अगर उसमें एक अच्छी कंपनी आके जुड़ रही है, जो कि उनको एडवाइस कर रही है, उनको सलाह दे रही है, कॉर्पोरेट लीडर्स को बोल रही है कि ये इसमें आपका नहीं, थोड़ा सा मिसिंग है, इसको ठीक कीजिए, तो उन्होंने बोला हम तो ट्रेजर चेन भी लाना चाहते हैं, हम तो टोकन भी लाना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला फिर नया प्लेटफॉर्म में जाके करो, हमें ये प्लेटफॉर्म जो है ट्रेजर एंट्री को ऑडिटिंग करना है, इसमें बार बार ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, इसको हॉल्ट करो। और ओनरशिप बताओ कि आपकी कम्युनिटी के ओनरशिप में कितने हैं। तो हमें क्या मिला, एनएफटीज मिल गई कलेक्शन में, स्टेकिंग में। क्यों मिली? क्योंकि ऑडिटिंग के लिए जरूरी है। फिर
आप ये भी देख रहे हो कि हमारा ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड का एक साइबर सिक्योरिटी का भी है जो कि फ्रॉड रिस्क एनालिसिस भी करता है। जो इलीगल आर्बिट्राज होता है उसको भी मॉनिटर कर रहा है। ऑडिटर्स को समझना पड़ता है कि क्या बिजनेस की नीड्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं, फिर भी उसको समझ के ही आगे। सो इन चीजों में, सब चीजों में टाइम लगता है। और अगर आप फेसबुक पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके या किसी भी सोशल मीडिया पे जाके डेलॉयट का अगर कोई चैनल है वहां पे पूछेंगे क्या ट्रेजर मेटा या ट्रेजर एनएफटी या ट्रेजर फंड आपका क्लाइंट है, तो आपको क्या लगता है वो आपका जवाब देंगे क्या? खुद सोचिए, उनके पास टाइम है? और अगर उनको जवाब भी देना तो फिर भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी लॉज है, बड़े बड़े एनडीए साइन होते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, नॉन कम्पीट एग्रीमेंट्स, ये सब साइन होता है। और आप लगे हो अपना थोड़ा सा विड्रॉल नहीं आया जी, मैम विड्रॉल नहीं आया जी। सोचो थोड़ा सा, कहाँ जा रही है दुनिया, कहाँ बैठी है कंपनी, कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो? अगर इस सिस्टम को समझोगे तो धैर्य से अपना टोकन बनाओगे और फिर गोल्डन एरा देखोगे 1 साल के बीच में। मैं ये नहीं कह रही हूं कि 1 साल तक विड्रॉल नहीं आएगा, मैं टोकन की वैल्यू की बात कर रही हूं। अगर कंपनी एक अच्छे सिस्टम के साथ, अपने कोर विजन के साथ आगे बढ़ रही है, वो आपके लिए वेट नहीं कर रही है, वो खुद आगे बढ़ रही है। चॉइस तो आपको है कि आपने अपने बिजनेस के साथ एज एन इन्वेस्टर, एज ए यूजर क्या करना है, एज ए लीडर क्या करना है। आज इतना ही। थैंक यू सो मच सब लोगों का जो यहाँ एंड तक बैठे रहे और उन्होंने आज कुछ नया सीखा, अच्छी अच्छी फीडबैक्स दी। अभी भी बहुत सारे लोगों का हाथ खड़ा है, सो माफी चाहती हूँ, सबको तो नहीं ले सकते हैं। 2 घंटे का हो गया सेशन, रोज बोलते हैं 1 घंटे करेंगे फिर 2 हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप लोग के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों की दुआएं हैं, सबके साथ मिल बैठ के आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल पे। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी टीम को भी खुश रखिए।